अच्छा जी, तो आज का लेक्चर हमारा लिंक्डइन के ऊपर है। कल हमने बात की थी किस पे वाला, ब्लैक हेड वर्ड पे। तो अकाउंट सबका बन गया, दो दो अकाउंट्स बनाए थे आपने, ऐसे ही ना, दो दो ही बनाए हैं। चले अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आज का लिंक्डइन के ऊपर है, ये जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, ये अगर हम इसको रैंक करें जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सबसे टॉप पे मैं रैंक करता हूँ हमारी फील्ड के लिहाज से ब्लैक हेड वर्ल्ड को। उसके बाद फिर आगे लिंक्डइन को, फिर ट्विटर को, और उसके बाद फिर आगे फेसबुक को। नहीं, अगर हम ये जो फोरम्स हैं जिनके ऊपर जाके हम क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं, बाकी कोरा है, पिंटरेस्ट है, इसके बाद रेडिट है, बाकी प्लेटफॉर्म्स और भी हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार प्लेटफॉर्म जो ज्यादा कॉमन है, कौन कौन से मैंने बता दिया। उसके अंदर आपको ब्लैक हेड वर्ल्ड है, उसके अंदर लिंक्डइन है, ट्विटर है और फेसबुक है। तो जिस तरतीब से मैंने नाम लिया है, इसी तरतीब से इनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो ज्यादा वैल्यूएबल है, वो ब्लैक हेड वर्ल्ड है। उसके बाद नंबर आता है लिंक्डइन का, फिर नंबर आता है ट्विटर का, और फिर नंबर आता है फेसबुक का। हाल दो जो शिजात भाई हैं वो ट्विटर को ऊपर रैंक करते हैं, वो कहते हैं ट्विटर लिंक्डइन से ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लिंक्डइन है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के लिहाज से, वो यही है कि लिंक्डइन जो है वो निस्बतन ट्विटर से भी बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि जो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर नॉर्मली आपको आपकी जो फील्ड के लोग हैं या जो प्रोफेशनल लोग हैं वो काफी ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, मुझे बताएं आप में से किन लोगों को ऑलरेडी पता है लिंक्डइन का, जो उसको जानते हैं, इस फोरम, इस प्लेटफॉर्म को। ओके, और आप में से किन लोगों का अकाउंट ऑलरेडी है इसके ऊपर? मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है तो थोड़ा सा पहले गाइड कर दूं आपको कि लिंक्डइन है क्या, उसके बाद फिर मैं गाइड करूंगा इस पे हमने काम कैसे करना है और क्या चीजें हमने इसके ऊपर करनी है, क्या नहीं करनी है। वो सारी बातें इंशाल्लाह इस पे आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे टाइमली इसको जरा वाइंड अप भी कर दें। वरना जो लिंक्डइन है, मैं अभी ग्रुप ए में बात कर रहा था, जिस तरह कल मैंने कहा था कि ब्लैक एड वर्ल्ड अगर पूरा बताने शुरू कर दें हम, तो वो पूरा एक कोर्स है, कम से कम 6 से 8 लेक्चर्स का। इस तरह लिंक्डइन भी पूरा एक कोर्स बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो आपके लिए जरूरी चीजें जो कि आप कर सकते हैं और आपको करनी पड़ेंगी अभी काम स्टार्ट करने के लिए, वो बातें मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करूंगा। उनको आपने करना है। बाकी जब आप इंटर्नशिप में आएंगे कुछ चीजें आपको तब पता चल जाएंगी, तो बाकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर कुछ बातें आपकी इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो पता चलती जाएंगी आपको। तो जो लिंक्डइन है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है जी, कि ये एक फ्री, ये सॉरी, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फेसबुक है, जिस तरह ट्विटर है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि लिंक्डइन के ऊपर मोस्टली लोग जो आते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं, मोस्टली वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। वो प्रोफेशनल किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वो लिंक बिल्डिंग की फील्ड से भी हो सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ की फील्ड के भी हो सकते हैं, वो जो है उनका तल्लुक किसी वो इंजीनियरिंग के साथ भी हो सकता है, वो मेडिकल के लोग भी हो सकते हैं, मेडिकल से रेलेवेंट लोग भी हो सकते हैं। तो हर तरह के लोग, लेकिन प्रोफेशनल लोग। अगर मैं इन शॉर्ट ये बात खत्म करना चाहूँ, तो बात यह है कि यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर दो तरह की कैटेगरीज हैं। या तो वो लोग हैं जो जॉब देना चाहते हैं, या फिर वो लोग हैं जो जॉब लेना चाहते हैं। बस ये दो तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं मोस्टली। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका मकसद सिर्फ क्या है, मोस्टली लोगों का मकसद क्या है, काम लेना या काम देना। अब चूंकि हमने यहाँ से काम लेना है, हमने यहाँ से क्लाइंट ढूंढने हैं, तो वो किस तरीके से ढूंढने हैं उसकी तरफ इंशाल्लाह हम आएंगे अभी। लेकिन इसमें सिंपल एक चीज की जो इंपॉर्टेंस है, अक्सर लोग तो लिंक्डइन को गोल्ड माइन भी कहते हैं। ये गोल्ड माइन है, सोने की खान है। यहाँ से आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले एग्जांपल शेयर कर रहा था कि मेरे एक काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, 2000 आई थिंक 12 में उन्होंने मुझसे एफएससी मुझसे पढ़े थे पंजाब कॉलेज के अंदर। मैंने कोई 1 साल ऑलमोस्ट पढ़ाया है पंजाब कॉलेज के अंदर। तो मेरे स्टूडेंट थे, उनकी मुलाकात हुई मुझसे रिसेंटली। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या करते हो आजकल। उन्होंने कहा सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएसआईटी किया था, या आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, या बीएससीएस किया था, जो भी था वट। तो उसके बाद फिर मैंने आगे काम करना शुरू किया। इस वक़्त मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर, उन्होंने नाम बताया मुझे कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्लाइंट के साथ डीलिंग करना मेरा काम है। क्लाइंट ढूँढना, क्लाइंट डील करना मेरा काम है। अब जो क्लाइंट वो ढूँढते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे मोर देन 50% जो क्लाइंट्स हम ढूँढते हैं, वो कहाँ से ढूँढते हैं? वो लिंक्डइन से ढूँढते हैं। हमें जो स्ट्रैटेजी बताई गई है हम उसी को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम क्लाइंट ढूँढते हैं।
तो स्ट्रेटजी क्या है? वो 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ वो दोनों शेयर करूँगा। एक तो वो झटका मेथड है जिसको अक्सर फैसलाबाद के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा जो है जो नॉर्मल मेथड है जो कि प्रॉपर्ली इस्तेमाल होता है उसको भी हम देखेंगे। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये है जी कि जो लिंक्डइन है इसके ऊपर वो 2 मेथड्स क्या है, उसको समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है तो आपने यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना है। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वही काम जिस तरह फ़ेसबुक पे है, अपना यूज़र नेम देना, आपने पासवर्ड लगाना है, ईमेल आईडी बतानी है, आपका अकाउंट बन जाता है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस अकाउंट को फिर आपने प्रोफ़ाइल को मुकम्मल भी करना है। प्रोफ़ाइल मुकम्मल करने से मुराद चंद बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आपने लाज़मी कर लेनी है। तो चंद बेसिक चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें आती हैं देखें, सबसे पहले तो आपकी इसके अंदर आएगी जो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर है, ये आपने लाज़मी कोशिश करनी है कि अपनी ही लगाएँ। डेफ़िनिटली फीमेल्स के केस में थोड़ा-सा ये पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन जो जेंट्स हैं वो डेफ़िनिटली अपनी ही प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाएँगे और कोशिश करें प्रोफ़ेशनल पिक्चर लगाएँ, कोई सेल्फ़ी वगैरह या फिर कुछ तरह की चीज़ ना लगाएँ। ज़रा सिर्फ़ 1 मिनट ठहरिएगा जी। आई थिंक रिकॉर्डिंग मैं पॉज़ कर दूँ। सिर्फ़ 1 मिनट ठहरिएगा। कि जो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको अप्लाई करने से पहले में हम प्रोफ़ाइल मुकम्मल करनी पड़ेगी। प्रोफ़ाइल मुकम्मल करने से मुराद क्या है कि आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है वो अपनी ही होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनल पिक्चर होनी चाहिए, कोई आपने सेल्फ़ी वगैरह नहीं लगानी यहाँ पे। नंबर 2 आपकी जो कवर फ़ोटो है ये वाली, इस फ़ोटो के अंदर आपने या तो अपनी स्किल्स का ज़िक्र कर दें। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप कोई सर्विस सेल करना चाहते हैं, तो आपने अपनी कवर फ़ोटो के अंदर जो सर्विसेज़ आप सेल कर रहे हैं, वो आपने उनका ज़िक्र कर देना। ठीक है जी? अगर आप डायरेक्ट जल्दी सेलिंग करना चाहते हैं और अगर आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको फ़ॉलो करें, आपकी अथॉरिटी मानें, आपको अपना बड़ा मान के फिर चलें, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को मेंशन कर देते हैं और फिर आप उन स्किल्स से मुतल्लिका कंटेंट बना के, कंटेंट लिख के पोस्ट करते रहते हैं। अच्छा, ये कवर फ़ोटो आपकी लाज़मी होनी चाहिए। आप आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि स्टार्टिंग में आप सिंपल क्या करेंगे कि जो सर्विसेज़ आप दे रहे हैं, मतलब उसमें क्या हो सकता है गेस्ट पोस्ट होगी, लिंक सेशन होगी, कंटेंट राइटिंग होगी, वेब 2.0 लिंक्स हो सकते हैं। इस तरह की जो सर्विसेज़ हैं जो आप दे रहे हैं, आप यहाँ उसकी लिस्ट अब बना के आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आवर सर्विसेज़ या माय सर्विसेज़ के नाम से आप यहाँ पे लिस्ट मेंशन करते हैं। उसके बाद आपकी जो अगली चीज़ आती है, जो सबसे पहले आपकी किसी भी बंदे की नज़र पड़ती है आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे। उसके बाद वो आपकी कवर फ़ोटो देखता है, उसके बाद फिर आपकी ये हेडलाइन देखता है, इसे बोलते हैं हेडलाइन है। इसमें आपने अपनी स्किल्स का ज़िक्र कर दिया, कि आपकी स्किल्स कौन-सी हैं, आपकी फ़ील्ड कौन-सी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे जो आपका अबाउट सेक्शन है, इसके अंदर भी आपने अपने बारे में चीज़ें लिखनी हैं। अब यहाँ एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आप फाइवर पे गिग बनाते हैं ना, उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल अच्छा किया होगा, तो आपकी जो गिग है, वो सर्च में आना शुरू हो जाएगी। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल लोगों की सर्च में आए, जब कोई बंदा लिंक बिल्डिंग सर्च करे, तो आपकी प्रोफाइल सामने आ जाए। जब कोई बंदा गेस्ट पोस्ट सर्च करे, गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट लिख के सर्च करे, आपकी प्रोफाइल सामने आ जाए। अगर आप ये चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहाँ करना है? हेडलाइन के अंदर और फिर कहाँ करना है आपने अपने अबाउट सेक्शन के अंदर। इन दोनों जगह पे आपने उन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, लेट्स सपोज उसका इस्तेमाल वहां भी कर लिए, यहाँ भी 2-3 बार आपने इस्तेमाल कर लिया। इससे क्या होगा कि जब लोग कोई भी सर्विस सर्च कर रहे होंगे, गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट बंदा सर्च कर रहे होंगे, आपकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। वो आपसे खुद राब्ता करेंगे, खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा ये सुन लें, कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या होती है कि जिस तरह फेसबुक पे हम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसी तरीके से जो लिंक्डइन है इसके ऊपर भेजी जाती है कनेक्शन रिक्वेस्ट। मतलब वही है, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट है और यहाँ पे क्या होता है? कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है। अगर अगर अगला बंदा आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, तो उसका मतलब ये है कि आपकी पोस्टें उसको नज़र आना शुरू हो जाएँगी और उसकी पोस्टें आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। वो आप आपस में फ्रेंड बन गए, कनेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे कोशिश हमारी ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस ऐड करें।
आपकी फील्ड से मुतल्लिका लोग आपके कनेक्शन में आए ताकि वो लोग आपकी पोस्टें देखें, उनके ज़हनों में आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाए, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाए और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि वो आपसे काम करवाना शुरू कर देंगे खुद ही। खुद ही आपसे पूछेंगे यार क्या काम सर्विस देते हो आप? बहरहाल जी, सबसे पहला काम जो है मैंने क्या बताया आपको, आपने सबसे पहले अपनी जो प्रोफ़ाइल है इसको आपने कंप्लीट करना है। जब प्रोफ़ाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगला काम आपने करना है यहाँ सर्च में जाना है और सर्च में जाके आपने अपनी फ़ील्ड से मुतल्लिका जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करने हैं। फ़र्ज़ करें मैं लिंक बिल्डिंग सर्च करता हूँ। अब लिंक बिल्डिंग सर्च करने के बाद यहाँ देखें लोग हमारे पास सर्च में जो लोग आए हैं, वो मोस्टली लोग पाकिस्तान से होंगे क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। तो लिंक्डइन ने खुद ही चेक कर लिया कि ये बंदा जो है पाकिस्तान से है, तो डेफ़िनिटली ये पाकिस्तान के लोगों को ही कनेक्शन में लाना चाहता होगा। तो वो डेफ़िनिटली मुझे पाकिस्तान के लोग शो करवाना शुरू कर देंगे या इर्द-गिर्द के करीबी जो ममालिक हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना है, इस तरह के शुरू करवा देंगे। लेकिन हमने इन लोगों से राब्ता नहीं करना, हमें तो बाहर के लोग चाहिए जो यूएसए के हों, जो यूके के हों। तो फेसबुक में ये फीचर नहीं है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ये फीचर मौजूद है कि आप यहाँ पे कंट्री वाइज़ लोगों को सर्च कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रा ये देख लें कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे कनेक्ट की एक ऑप्शन भी आ रही है ना, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी, नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम दोनों आपस में फ्रेंड बन जाएँगे। ठीक है जी? अब यहाँ ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ये क्या है? इसे कहते हैं जी फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री कनेक्शन और इसे बोलेंगे थर्ड डिग्री कनेक्शन। यानी ये बंदा देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इस वक़्त? सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, ये फिर मोस्टली लोग सेकंड डिग्री कनेक्शन वाले हैं। ठीक है ना? अब इससे मुराद क्या है? फर्स्ट डिग्री कनेक्शन क्या होता है? इस बात को समझने के लिए सिंपल सी मिसाल वो देख लें कि फर्ज़ करें 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। इनके नाम है जी। पहले बंदे का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी और चौथे का नाम है डी। अब फ़र्ज़ करें ए ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी बी को, उसने एक्सेप्ट कर ली। ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए हैं। तो मैं क्या कहूँगा ए का बी के साथ फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है। ये डायरेक्ट राब्ता है। ये बात समझ आ गई? क्या हुआ ए ने बी को या बी ने ए को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, ए ने भेजी, बी ने एक्सेप्ट कर ली, दोनों आपस में कनेक्शन में आ गए। जो कि डायरेक्ट राब्ता हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, इसे बोलेंगे ये क्या है ये फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? बी ने क्या किया सी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी और सी ने क्या किया उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बताएं क्या हुआ? बी का सी के साथ कौन सा कनेक्शन हुआ? फर्स्ट डिग्री। कौन सा हुआ? बी ने सी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट कर ली, डायरेक्ट राब्ता हो गया ना। जब डायरेक्ट राब्ता होगा तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं क्या ए का और सी का आपस में डायरेक्ट राब्ता है? इनडायरेक्ट राब्ता है थ्रू बी। ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, बी के साथ सी जुड़ा हुआ है। तो ए और बी का आपस में फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है और ए का सी के साथ आपस में क्या है? सेकंड डिग्री है। और अगर बीच में डी भी आ जाए, सी का ताल्लुक बन जाए किसके साथ? डी के साथ, तो फिर ए का और डी का आपस में क्या होगा? वो थर्ड डिग्री कनेक्शन। मेरी बात समझ रहे? तो लेवल आ रहा है ना, अगर डायरेक्ट राब्ता है तो फर्स्ट डिग्री है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया तो सेकंड डिग्री है और बहुत इनडायरेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? वो थर्ड डिग्री हो। जी बिल्कुल, जिस तरह फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, ये वही हिसाब है, सेकंड डिग्री कनेक्शन वही चीज़ें हैं कि जिसके साथ सेकंड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इसके और मेरे साथ कोई ना कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है ना? यानी ऐसे लोगों को अगर हम कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इनको नोटिफिकेशन जाएगा ये बंदा और फलां बंदा दोनों आप म्यूचुअल कनेक्शन में है। जब ये देखेगा मेरे साथ म्यूचुअल कनेक्शन है, तो थोड़ी जान-पहचान फ़ील करेगा और आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा जी, तो मैंने प्रोफ़ाइल की बात आपको बताई है ना, कि प्रोफ़ाइल आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। क्यों? इससे ज़रा रीज़न सुन लें पहले, फिर मैं अगली बात की तरफ आऊँगा। प्रोफ़ाइल कंप्लीट करने की 2 रीज़न्स हैं, उसके 2 फ़वाइद हैं अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं। पहला फ़ायदा उसका ये है कि जब आप प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करते हैं ना, तो लिंक्डइन आपको सीरियस लेता है। लिंक्डइन आपको सीरियस मेंबर समझता है। देखिए आपने अकाउंट बना लिया, लिंक्डइन के ऊपर प्रोफ़ाइल मुकम्मल नहीं की, तो लिंक्डइन क्या समझेगा कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। अगर आप सीरियस होते तो अपनी प्रोफ़ाइल मुकम्मल करते। मेरी बात समझ रहे हैं?
अब लिंक्डइन ने सेटिंग की हुई है, अपना जो एल्गो है, एल्गोरिथम जो उनका है, उन्होंने सेट किया हुआ है कि जो बंदा प्रोफाइल मुकम्मल करेगा ना, उसको ऊपर शो करवाना है सर्च में, और जिसकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगी उसको हमने नीचे शो करवाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बंदा लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट लिख के सर्च करेगा, आप यहाँ फर्ज करें इस क्लास में इस वक्त कुछ 70-80 के करीब लोग हैं, तो अगर कोई बंदा लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट लिख के सर्च करता है लिंक्डइन के ऊपर, तो मुझे बताएं टॉप पे कौन आएगा आप में से जिसकी प्रोफाइल 100% मुकम्मल हो, जिसकी इनकम्प्लीट होगी वो नीचे रहेगा। तो पहला फायदा ये हुआ कि प्रोफाइल कंप्लीट होती है अगर, तो सर्च में हमारी पोजीशन बेहतर होती है। नंबर 2 फायदा ये होता है कि जब आप किसी को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, वो उसे एक्सेप्ट करने से पहले आपकी प्रोफाइल चेक करता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल मुकम्मल ना हो, आप अगर आपकी हेडिंग ना सही लगी हो, कवर कवर फोटो ही आपकी ना हो, तो फिर क्या होगा, वो समझेगा ये तो बंदा फारिग सा है, इसने अकाउंट बनाया साथ ही मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे स्टूडेंट के साथ अक्सर मसला ये आता है, वो कहते हैं जी कि सर हम इतनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन एक्सेप्ट बड़ी कम होती है। उसके पीछे बिहाइंड द सीन वजह क्या होती है? मेन वजह ये होती है, 2-3 रीजन है, मैं भी जिक्र करूंगा आपसे इंशाल्लाह। तो उसमें से एक मेन रीजन क्या होती है वाली, अब एक बात सुनिएगा कि ये जो हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, इसकी भी लिमिट होती है लिंक्डइन के ऊपर। फेसबुक पे कुछ खास लिमिट नहीं है, यहाँ लिमिट है। एक हफ्ते में आप 150 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते। नहीं, एक महीने में 600 लोग, एक महीने में 600 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। और हमारे स्टूडेंट के साथ अक्सर होता क्या है, जो प्रोफाइल मुकम्मल नहीं करते, 600 लोगों को भेजते हैं कनेक्शन की रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कितनी होती है? 20, 25, 30। तो महीने बाद कितने कनेक्शन बिल्ड हुए हैं? 50 टोटल। 2 महीने बाद 100, 3 महीने बाद 150। थोड़ा काम खराब हो जाता है ना इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो मैक्सिमम एक्सेप्ट हो, उसके लिए पहला तरीका, पहली चीज, प्रोफाइल आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से बनी होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है कि आप कोशिश करें कि मैक्सिमम उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें जिनके साथ आपका सेकंड डिग्री कनेक्शन। फर्स्ट डिग्री वाले तो ऑलरेडी हमारे साथ ताल्लुक में है ना, तो हमने मैक्सिमम किनको पिक करना है? जो सेकंड डिग्री कनेक्शन में है। और नंबर 3 उनको पिक करना है जो मोस्ट रेलेवेंट है हमारी स्किल के साथ। मतलब मैं अगर लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूं और फ्रेंड रिक्वेस्ट में भेज रहा हूं किसको? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, तो ये तो बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोशिश आपने करनी है कि हमेशा रेलेवेंट लोगों को भेजें। और इससे मुझे एक बात और भी याद आ गई कि जितने आप ज्यादा इररेलेवेंट कनेक्शन बनाएंगे ना, उतना ही आपकी प्रोफाइल रिस्क पे आ जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को बंद कर देगा। ये तो बंदा है, ये बंदा लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट और कनेक्शन बना रहा है किसी प्रोड्यूसर से, किसी जो है ना वो स्पोर्ट्स वाले बंदे से, या किसी ग्राफिक डिजाइनर से बना रहा है कनेक्शन, हेल्थ वाले बंदे से बना रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। चंद एक चल जाते हैं, 5-10-15 बना ले, कोई इशू नहीं है, वो हो जाता है। अगर रूटीन बना लेंगे रैंडमली कि जिसको मर्जी भेजी जाओ बस फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अकाउंट आपका ब्लॉक भी हो सकता है। बहरहाल जी, तो ये बात समझ आ गई, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपकी प्रोफाइल मुकम्मल होनी चाहिए, उसके 2 फायदे मैंने आपको बता दिए। अगली बात अब ये है जी कि फर्ज करें आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो गई है, अब हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, तो वो किसको भेजनी है? कीवर्ड्स क्या है? लिंक बिल्डिंग, इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑफ पेज एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, इसके अलावा एसईओ, सिंपल एसईओ लिख के सर्च कर लें। एसईओ मैनेजर्स, जो एसईओ मैनेजर्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एसईओ एजेंसीज, लिंक बिल्डिंग एजेंसीज, गेस्ट पोस्टिंग एजेंसीज, अब इन एजेंसीज को भी राब्ते में लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इस तरीके से क्या होगा कि आप इस तरह कीवर्ड मुख्तलिफ लिख के लोगों को सर्च करेंगे। अच्छा, अब सर्च कर लिया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, मैंने आपको समझा दिया कि ये कनेक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, अब करना क्या आपने कि यहाँ सबसे पहले अगर हमें लोग ढूंढने हैं ना, आपने पीपल पे क्लिक करना है। पीपल पे क्लिक करने के बाद आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे कनेक्शंस पे भी चेक कर सकते हैं कौन सा कनेक्शन चाहिए आपको। यहाँ पे देखें फिल्टर है आपके पास, सेकंड डिग्री सिलेक्ट कर लें या थर्ड डिग्री सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद लोकेशंस, अब यहाँ देखें इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, आप यहाँ ये 2 सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं आ रहा, अब यहाँ सर्च कर लें, फर्ज करें मुझे ऑस्ट्रेलिया के लोग भी चाहिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, शो रिजल्ट्स। अब मैक्सिमम लोग मुझे इन कंट्रीज के शो होंगे। ये जी मोहम्मद नुमान है, स्टीव स्मिथ है जी, ये अक्सर लोग आपको लग तो रहे हैं लॉस एंजलिस से है ये वाला बंदा,
जब खोलेंगे ना तो ये पाकिस्तान से निकलेंगे, फैसलाबाद से। कैसर मसीह साहब को जरा खोल लेते हैं। जी डेफिनेटली। तो ये देखें, ये इनका फिलहाल वैसे आइडिया हो जाता है, अक्सर प्रोफाइल पिक्चर देख के वैसा आ जाता है कि बंदा कैसा है। और ये वाकई बाहर कह के कोई पाकिस्तानी हो रहा है। ओके, अच्छा जी। अब इसके देखिए, इसका अबाउट सेक्शन नजर नहीं आ रहा हमें। बहरहाल जी, तो इसके 372 कनेक्शन है जी। पर अब करना आपने ये है जी, जरा बात समझिएगा कि आपने करना ये है कि यहाँ पे जब इस तरह फ़िल्टर लगाते हैं ना, तो काफ़ी लोग आपको आपके मतलूबा मिल जाते हैं। चंद लोग बीच में मिक्स होके आ जाएँगे, जो कि पाकिस्तान के ही होंगे, लेकिन उन्होंने आईपी चेंज करके या लोकेशन चेंज करके आपने वहाँ पे अकाउंट बनाया होगा। तो आपने क्या करना है जी, आप देखिए कनेक्ट की ऑप्शन आ रही है, आप इस बंदे को अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे, फ़र्ज़ करें मैं इसको लाना चाहता हूँ, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑप्शन आएगी कि ऐड अ नोड। अब ज़रा बात समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी बंदे को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद आप उस बंदे को मैसेज कर सकते हैं। कनेक्शन में लाने से पहले उसको मैसेज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन आपको लिंक्डइन दे रहा है कि जब आप उसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो एक छोटा-सा नोट, 300 कैरेक्टर्स का नोट एक लिख के उसे भेज सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन डाल सकते हैं उसके ऊपर आप। अगर उससे इंप्रेस होके उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं किया तो आप फारिग हैं। ये बात समझ आ गई? अब ये जो नोट है, इसके अंदर लिमिट है 300 कैरेक्टर्स की। अब इस नोट में लिखना क्या है हमें? और लिंक्डइन वाले खुद कहते हैं कि जब आप नोट लिख के भेजते हैं ना कनेक्शन रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखें क्या आखिर? यहाँ आपने कभी भी डायरेक्ट ये नहीं कहना कि मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास साइटें हैं तो मुझसे साइटें लगवा लें आप, मुझसे गेस्ट पोस्ट लगवा लें। ये कभी ऐसे नहीं कहना आपने। लिंक्डइन के ऊपर आपने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ऐसे नहीं करनी। बस 2 तरीके हैं, मतलब फैज़लाबाद के लोग करते भी हैं, वो किस तरह करते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है, स्पेशली इस नोट में आपने कभी ऐसी बात नहीं करनी है। आप ऐसा करेंगे कि आप यहाँ लिखेंगे कि मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है, मतलब उसके नाम से पुकारें, पहली चीज़ तो ये है। फ़र्ज़ कि इसका नाम क्या था? स्टीव नाम है इसका जी। तो हाय स्टीव, वही बात, उसके नाम से पुकारें। जब नाम से पुकारते हैं ना, एक बात ये याद रखिएगा कि साइकोलॉजिकली ये चीज़ अफ़ेक्ट करती है। जब किसी बंदे को नाम से पुकारा जाता है ना, तो बंदा थोड़ा-सा अपनायत फ़ील करता है। उस बंदे को साइकोलॉजिकली लगता है अक्सर, शायद बंदा मुझे जानता है। बहरहाल, तो ये हर जगह 100% नहीं होता, 100% नहीं होता। ये चीज़ जो है, ये कह लें कि तकरीबन 70 टू 80% वर्क करती है। ठीक है ना? जब मैंने टीचिंग की, कुछ अर्सा टीचिंग की है मैंने पंजाब कॉलेज, मैंने ज़िक्र किया, 1 साल पढ़ाया मैंने, ऑलमोस्ट 1 साल या सवा साल। तो उस दौरान हमारी कुछ ट्रेनिंग्स भी होती थी टीचर्स की वहाँ पे। तो ट्रेनिंग के लिए एक पर्सन आए, वो उनका नाम अब्दुल मोइज़ था। तो अब्दुल मोइज़ साहब जो थे, बड़े अच्छे ट्रेनर थे। वो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए उन्हें पंजाब कॉलेज ने उनको हायर किया था। तो डिफरेंट कैंपसेस में जाके वो ट्रेन करते थे। बड़े नाइस पर्सन थे और हम्बल पर्सन थे वो। तो उनका मकसद ये था कि टीचर्स को ट्रेन भी किया जाए और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, उसको बेहतर बनाने के तरीके भी बताए जाएँ। तो उसमें उन्होंने एक चीज़, मतलब बाकी बहुत सारे पॉइंट्स और भी थे, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि आप स्टूडेंट्स की कोशिश करें स्टूडेंट्स के नाम याद कर लें। हमने 2 साल पढ़ाना है एक स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी। तो हम उनके नाम याद करें और स्टूडेंट को हमेशा उसके नाम से पुकारें। ये ओए-ओए कह के ना पुकारें उसे, या तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, उसके नाम से पुकारें। अनइंटेंशनली क्या होता है, ये बंदा, अगला बंदा ना भी सोच रहा हो, समझ रहा हो, ऑटोमैटिकली साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर कि वो बंदा आहिस्ता-आहिस्ता समझता है ये बंदा अपना ही फील करना शुरू करता है। ये साइकोलॉजिकली, ये कह लें कि ये रिसर्च के लिहाज़ से प्रूवन चीज़ें हैं ये वाली। तो यहाँ भी कोशिश करनी है, जहाँ भी अपने क्लाइंट से बात करनी है, उसके नाम से पुकारें उसको। उसे आप बोलेंगे हाय स्टीव, और आगे क्या लिखना है आपने कि चूँकि आपका और मेरा प्लेटफ़ॉर्म दोनों का सेम है, तो दोनों की फ़ील्ड सेम है। आप भी लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं, मैं भी लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ। तो अगर हम अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, तो ये दोनों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगा आपके साथ। आप अपने कर सकते हैं, इससे दोनों के नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा। नहीं, लिंक्डइन पे आपने बंदे को सेलिंग की तरफ नहीं बोलना, उसे आपने नॉलेज शेयरिंग की तरफ लेके आना। इस बेस पे आपके कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएँगे, वो ज़्यादा। ठीक है जी? तो इस तरह के नोट बना के 300 कैरेक्टर्स का नोट बनाना आपने, बिल्कुल शॉर्ट सा। अब ये नोट बना के उसे लिखें और लिख के उसे आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर दें। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आप उसे मैसेज कर दें।
तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, अगर सीक्वेंस वाइज देखें, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल, अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल करना है। उसके बाद आपने अपने रेलेवेंट पर्सन जो है उनको आपने तलाश कर करके, बाई के जो ममालिक के लोग हैं, उनको आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है और कहना उन्हें यही है हमने कि हम नॉलेज शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक हो गया जी। आपके कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। जब कनेक्शंस बिल्ड हो जाना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर बात आती है दो स्ट्रेटेजीज की। फिर दो तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। पहली जो स्ट्रेटेजी है वो जी डायरेक्ट सेलिंग की, उसे कहते हैं स्पैमिंग। स्पैमिंग कर लें आप। जो मैंने अभी बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि फैसलाबाद के जो लोग हैं वो अक्सर ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। फैसलाबाद में ये जो गेस्ट होस्टिंग का काम है, लिंक बिल्डिंग का काम है, बहुत पुराना हो रहा है और बड़ा ज़्यादा कह लें कि बड़े ज़्यादा लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अक्सर लोगों के साथ हमारा कह लें कि ये एक्सचेंज हुए हैं, थॉट्स जो हैं, मुलाकात हुई है हमारी, तो सुनने में आता है वहाँ पे। अब लोगों ने क्या किया हुआ जी कि एक बंदे ने फ़र्ज़ करें प्रॉपर गेस्ट होस्टिंग का काम सीख लिया है। वेंडर्स भी उसने आउटरीच कर ली हैं, क्लाइंट्स भी उसको पता चल गया कैसे आउटरीच करने हैं। अब वो करते क्या जी, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं जी मुझे काम के लिए बंदे चाहिए। ठीक है जी, काम के लिए बंदा आता है जी, तो उसे कहते हैं हम आपको काम सिखाएँगे और काम सिखाने के बाद बस शर्त ये है कि आपको स्टाम्प साइन करना पड़ेगा एक। वो स्टाम्प क्या साइन करना आपने कि काम सीखने के बाद आप 5 साल हमारे साथ काम करेंगे। मुफ्त में काम नहीं कराएँगे, बल्कि आपको जितना भी काम आपके थ्रू आएगा, उसका 50% प्रॉफ़िट आपको भी देंगे। लेकिन 5 साल की शर्त है, इतना काम करना ही करना है आपने हमारे साथ। वो स्टाम्प साइन करवा लेते हैं। सिखाते फ्री में हैं। लेकिन क्या सिखाते हैं, वो ये सारा कोर्स नहीं सिखाते, वो सिर्फ़ 2-3 चीज़ें सिखा देते हैं कि गूगल से क्लाइंट कैसे ढूँढने हैं और लिंक्डइन पे स्पैमिंग कैसे करनी है या फेसबुक पे काम कैसे करना है। 2-3 चीज़ें सिखा देते हैं। अब होता क्या, अगर एक बंदा भी उन्हें महीने का 50,000 प्रॉफ़िट दे दे, तो क्या होता है, अगर 10 लोग उन्होंने रखे हुए हैं, उनका तो 5 लाख साइड पे हो गया ना। ये बात समझ रहे हैं? अब ऐसे ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है फैसलाबाद के अंदर। इवन बड़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने घर में ये काम शुरू किया हुआ है। अपने कोई बैठक में किसी कमरे में वो अपने मोहल्ले की जो ख़वातीन को बुला लेते हैं और वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे बिठा के काम करवाते हैं और 50% बस वो स्टाम्प साइन करवा लेते हैं। लेकिन काम मिल रहा है। अब उसमें उनका काम क्या होता है? उनका काम स्पैमिंग है। मतलब ये मार्केट जो है लिंक्डइन पाकिस्तानियों के लिहाज़ से अगर मार्केट किसी ने ख़राब की है, उसमें मेरा ख़्याल है कि 100% हाथ फैसलाबाद के लोगों का। ठीक है ना? अब लेकिन उन्हें काम मिल रहा है, अभी भी काम मिलता है। वो काम क्या है? वो क्या करते हैं, पहले कनेक्शन बिल्ड करते हैं प्रोफाइल के अंदर। जब बंदा कनेक्शन में आ जाता है, फिर क्या करते हैं? उसको मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। मैसेज में क्या होता है कि हमारे पास फलाँ साइट है, फलाँ साइट है, अगर आपको चाहिए तो ये हमारी लिस्ट है। लेकिन ये स्पैमिंग है। अब 500 में से अगर 500 कनेक्शन है, 500 में से कोई 400 लोग तो वैसे ही उन्हें कह लें कि पढ़ते ही नहीं है मैसेज को, या इग्नोर कर देते हैं पढ़ के। 100 में से कुछ लोग होते हैं जो थोड़े बहुत उनके रेलेवेंट होते हैं, अगर महीने में कोई 2-3 लोग भी उनका काम दे दें, फिर वो काम देते रहते हैं, काम चलता रहता है उनका। इस तरीके से उनका काम शुरू हो जाता है। ये पहला जो जो पहली स्ट्रैटेजी है ये स्पैमिंग वाली है, लेकिन अक्सर लोग इसको लाइक नहीं करते। इस केस में आपका जो अकाउंट है, अगर कोई कंप्लेंट ज़्यादा हो जाए आपके खिलाफ तो अकाउंट बंद भी हो, लेकिन काम चल रहा है। अकाउंट बंद होता है, वो नया अकाउंट बना के नए सिरे से काम शुरू कर देते हैं। कनेक्शन बिल्ड करने पड़ते हैं, लेकिन उनको 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 तजुर्बा है इस चीज़ का। तो बहरहाल, अब यहाँ पे ये पहली स्ट्रैटेजी है, जो कि काम करती है, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिंक्डइन के ऊपर आपको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलें, बड़े-बड़े काम मिलें, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं, जो मालकान हैं, फाउंडर जो हैं, वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। डायरेक्ट आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, राब्ते कर सकते हैं उनके साथ। इवन कई वेंडर साइटें ऐसी हैं जो कि आपको रिप्लाई नहीं करती हैं। कई वेंडर साइटें ऐसी जो कि आपको रिप्लाई, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि एक एक साइट थी जिसको काफ़ी अरसे से मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बार-बार मेल्स कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से मेल्स कर रहा हूँ उन्हें मैं। अच्छी-अच्छी मेल्स लिख के प्रॉपर उस पे प्रॉपर डिज़ाइन करके टेम्पलेट उसका मैं मेल सेंड कर रहा हूँ। वेंडर है वो, मुझे गेस्ट पोस्ट लगवानी है उसके ऊपर, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने तंग आके मैंने लिंक्डइन पे आया, मैंने उसका ऑथर तलाश किया। मैंने बताया था जो बड़ी साइटों के ऑथर होते हैं, इन साइटों को ऑथर्स को वो साइट खुद पे करती है। मतलब इनको पे नहीं करना पड़ता। फर्ज़ करें मैं बड़ा अच्छा राइटर हूँ, पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया है। मैंने कोई 50-100 आर्टिकल अच्छे से लिखे हुए हैं, तो मुझे लोग जानना शुरू कर गए हैं हल्का-फुल्का। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्ज़ करें कि बड़ी साइट सिर्फ फोर्ब्स है, मैं वहाँ पे मेल करूँगा, लो जी ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं इतना अच्छा राइटर हूँ, लोग मेरी पोस्टों को पसंद करते हैं, मेरे आर्टिकल को पसंद करते हैं, तो मैं आपकी साइट पे लिखना चाहता हूँ। मैं आपकी साइट पे ऑथर बनना चाहता हूँ। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आएगा, मुझे वो ऑथर बना देंगे और मुझे या तो सैलरी पे रख लेंगे,
या मुझे पर आर्टिकल मुझे वो पे करना शुरू कर देंगे। वो मुझे पे करेंगे, मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है, अगर फर्ज करें मैं ऑथर बन गया हूँ, आप मुझसे रब्ता करके सर मैं जो मेरा पोस्ट पे आर्टिकल लगाना है आप लगवा दें, अब मैं आपसे भी पैसे लूंगा आर्टिकल लगाने के। जब आर्टिकल लगाऊंगा तो मैं वेबसाइट वालों से भी पैसे लूंगा। तो क्या कहते हैं पंजई क्योच सिर कटाई से, हाँ जी, ये वो साहब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से राब्ते कैसे होते हैं, ये ऑथर्स हमें कहाँ मिलते हैं, ये ऑथर्स हमें लिंक्डइन से मिलते हैं। तो मैंने रिसेंटली जी नहीं, ऑथर का जिक्र नहीं होता, हमें थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है। मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे करना है आपने। तो हम ऐसे जो लोग हैं जो ऑथर्स हैं बड़ी बड़ी साइटों के, उनसे राब्ते कर सकते हैं। अब एक बड़ी अच्छी साइट है, बड़ी अच्छी साइट है, उस साइट के ऑथर से मेरा राब्ता हुआ है और बिल्कुल थोड़ी सी फीस के अंदर मैंने उससे पोस्ट लगवा ली है। ट्रैफिक उसकी लाखों में, थोड़ी सी फीस देके उससे पोस्ट लगवा ली है और क्लाइंट से पैसे उसके अच्छे खासे ले लिए हमने। ठीक है ना। तो ये तरीके भी यहाँ लिंक्डइन पे चल जाते हैं, इसलिए वो जो स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी है वो बड़ी इफेक्टिव होगी इस मामले के लिए। वो स्ट्रेटेजी क्या है, एक कनेक्शन बिल्ड कर लें, आप कनेक्शन बिल्ड कर लें, लेकिन मीनवाइल साथ साथ क्या करें, आप डेली बेसिस पे एक चीज देख सोच लें कि मैंने रोज एक अच्छी टिप अपनी फील्ड से मुतालिक मैंने यहाँ शेयर करनी। मैं अभी जिक्र कर रहा था, मैंने शायद अभी पहले बताया आपको कि लिंक्डइन के ऊपर इस वक्त 8 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स मौजूद हैं। 8 करोड़ से ज्यादा लोग लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट्स बना के प्रोफेशनल्स बैठे होंगे। अब 8 करोड़ लोगों में से जो एक रिसर्च हुई है कुछ 6 साल पहले की बात है, तो मैंने रिसर्च की, लिंक्डइन ने खुद जो रिसर्च किया है वो क्या है कि 8 करोड़ लोगों में से तकरीबन 90% लोग वो हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आके सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं। यानी ऐसे खोल लेंगे मोबाइल के अंदर, ऐप खोल लेंगे तो ऐसे करते जाएंगे, ऐसे कोई पोस्ट पसंद आ गई लाइक कर देंगे उसको, वरना ऊपर जाते जाएंगे, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देंगे। ये काम करते हैं सिर्फ। ये बात समझ रहे हैं ना, 90% लोग, ये रिसर्च है पूरी, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर के ऊपर, उसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और ट्विटर के ऊपर भी यही काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 8 से 9% लोग वो हैं जो कि कोई किसी की पोस्ट पकड़ते हैं और यहाँ पे शेयर कर देते हैं। मतलब मैंने कोई अच्छी पोस्ट देखी है ना, फर्ज करें लिंक ट्विटर पे देखी है, मैं उसे कॉपी करूंगा और लिंक्डइन पे शेयर कर दूंगा। किसी की पोस्ट को शेयर कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी मैंने पढ़ी, अच्छी सी कहानी पढ़ी है, मैंने कहानी को कॉपी किया, यहाँ पोस्ट कर दिया एज इट इज। तो तस्वीर मुझे अच्छी लगी, उसे डाउनलोड किया, यहाँ पे शेयर कर दी ना। 8 से 9% लोग ये होते हैं। 1% लोग वो हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये क्या हुआ, वहां का नहीं हो गया। सिंपल, ये अगर बंद हो भी गया तो जरा ये जनेश साहब जरा देखें क्या मामला है। जी बना सकते हैं, इसके मल्टीपल अकाउंट ऑफ करके हो सकते हैं। भाई बारिश तो नहीं हो रही। पुराने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी कैसे अपडेट करना है उसको आप। अच्छा जी, चले चले ठीक है, जरा बात को कंटिन्यू करते हैं, जो बातें सिर्फ सुनने वाली हैं जरा आप सुन लें। अच्छा जी, बात हमारी क्या हो रही थी, जरा ये शाजी से कहें, जरा देखें क्या मामला है। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे कि 90% लोग वो हैं, जी काइंडली जरा तवज्जो कीजिएगा काइंडली, जो लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। 8 से 9% लोग वो हैं जो क्या करते हैं, स्क्रॉल करने के साथ साथ जो है किसी की पोस्ट शेयर कर देते हैं, ऐसे एक ही दिखाई पोस्ट। और 1% लोग वो हैं जो कि क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और रिसर्च मैंने पढ़ी, उसके अंदर उन्होंने दिखाया जी, ये जो 1% लोग ये टॉप पे हैं, उसके नीचे आते हैं वो 8-9% जो लोग उसके नीचे आते हैं। और जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो कौन है, जो स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल जो लोग कर रहे हैं वो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने फॉलो करना है, किन को फॉलो करना है, जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं उनको, या जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको। इवन कंटेंट क्रिएट करने वालों ने भी किन को फॉलो करना है, कंटेंट क्रिएट करने वालों को किन किन लोगों ने फॉलो करना है, कंटेंट शेयर करने वालों ने। मतलब जो कंटेंट खुद से क्रिएट कर रहा है ना, वो सबसे टॉप पे है। जो शेयर कर रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है, क्रिएट करने वाले को, और बाकी सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, अगर आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाएं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं,
आजकल तो कंटेंट क्रिएट करना मसला ही नहीं है ना, एआई से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसी बेसिक नॉलेज को आप देख के आप कोई ना कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, मतलब फर्ज करें आपने कोई भी काम किया, आपको कोई टूल अच्छा मिल गया, काम करते करते मतलब फर्स्ट केस मैंने आपको बताया कि नेवर बाउंस को इस्तेमाल करेंगे तो आप ईमेल वेरीफाई कर लें। ईमेल वेरीफाई जब कर लेंगे तो उसका क्या होगा, आपकी डिलीवरेबिलिटी बढ़ जाएगी, अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक बात मैंने आपको बताई, आपने एक्सपीरियंस की या खुद से कोई नई बात सीखी आपने, जो आपने सीखा है ना आज, उसकी पोस्ट बनाए और शेयर कर दें, आप कंटेंट क्रिएटर बन गए। ये जो एक आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये जो आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, वो आपको आपको एक्सपर्ट बना देगी पोस्ट क्रिएट करने का। और कुछ ही ऐसे में देखिएगा जो वो बाकी लोग हैं, वो जो बाकी 90% लोग हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। अब जो लोग 90% लोग आपको फॉलो करेंगे ना, उन 90% लोगों में से कई लोग क्लाइंट्स भी होंगे। और जब वो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी पोस्टें देखेंगे, आपसे इंप्रेस होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपसे काम करवाना शुरू कर देंगे। देखिए ये कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन प्रैक्टिस है। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे, मतलब जब कोर्स करने आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो पहले वो शहजाद के चैनल पे जाके वीडियोस देखते हैं, वो उस कोर्स से थोड़े इंप्रेस होते हैं, कंटेंट से इंप्रेस हुए हैं ना, कंटेंट उनका अच्छा है, कोर्स अच्छा था, ये वाला अच्छा लगा उन्हें, कहा जी हमें ज़्यादा समझना चाहिए, तो क्या करते हैं, कोर्स करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अल्टीमेटली अब क्या कर रहे हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच गए। तो अगर यही आप कंटेंट क्रिएटर बन जाए, आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाए, तो क्या होगा, जो बाकी 90% लोग हैं, जो बाकी 99% लोग हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। उन्हीं फॉलोअर्स में से वो फॉलोअर जो है आपके मुरीद होंगे, सिर्फ पीर मुरीद होते हैं ना, इस तरह वो आपके मुरीद होंगे। और जब अगर आप अच्छी अच्छी पोस्टें शेयर करेंगे ना, तो इतने आपके वो पक्के मुरीद बन जाएंगे कि फिर आप जो कहेंगे वो करेंगे, आपकी मुंह मुंह मांगी कीमत आपको देंगे आपके काम की। मेरी बात समझ रहे हैं? तो असल में लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर, इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मेन स्ट्रेटजी ये है कि आपने अपने जो मुरीद हैं उनकी तादाद बढ़ानी है। और ये पीर बनने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे, चिल्ले भी काटने पड़ेंगे ना, थोड़ा सा आपको वो चिल्ले कौन से हैं, वो चिल्ले आपको काटने पड़ेंगे डेफिनेटली, सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। जैसा होता है ना, मुराकबा करते हैं, मुराकबा समझते हैं ना, मुराकबे के बारे में किसी को आइडिया है इससे? बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, फोकस क्रिएट करने के लिए। और आजकल इसको ना, इसी चीज़ को आजकल देते हैं माइंड साइंस, का नाम देते हैं आजकल। लेकिन जो औलिया कराम है, वो तो अपने ज़माने में वो बड़े लंबे-लंबे मुराकबे किया करते थे। वो क्या होता है कि आप अपना आँखें बंद कर लेते हैं, एक ख़ास पोज़ीशन में बैठ जाते हैं और फिर अपना फ़ोकस सेट करते हैं। और उस फ़ोकस की वज़ह से क्या होता है कि आप बड़े-बड़े जो मुश्किलात होती हैं, जो बड़े-बड़े मसाइल हैं, उसके हल निकल आते हैं आपसे। इस नहीं, नहीं, वो अपने पैसों वाले मुरीद बनाने हैं। ये सारे जो मुरीद होंगे ना, ये पैसों वाले मुरीद हैं, वो काम करवाएँगे आपसे। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें होता पता क्या है? इसमें होता है जब आपके मुरीद बन जाते हैं ना, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, फिर आपने ये नहीं करना होता कि हर एक कमर्शियल पोस्ट लगाएँ। फिर आपने करना होता है, इसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच क्या होती है कि फ़र्ज़ करें आज के दिन में मैंने 3 पोस्टें लगाई हैं ना, एक पोस्ट मैंने पहले लगानी है कौन-सी, इन्फॉर्मेटिव, मैंने नॉलेज शेयर कर दिया। उसके बाद नीचे सेंटर में मैंने पोस्ट कौन-सी लगानी है, कोई सेलिंग-सुलिंग वाली। बहानेबाज़ी से मैंने मैंने कोई ऐसी बात कर देनी है कि लोगों के दिल में ये बात पैदा हो, जी मैं इससे काम करवाऊँ। और फिर हमें तीसरी पोस्ट कौन-सी लगानी है फिर दोबारा से, इन्फॉर्मेटिव। इसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच। जब ये वाली पोस्ट देखें, मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ इस पोस्ट की कि कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर कर दें, ऐसी बात शेयर कर दें जिससे आपकी अगले बंदे को पता चल रहा है ये बंदा लिंक बिल्डिंग का एक्सपर्ट है, या कैसे पोस्ट लगा दें। फॉर एग्जांपल, मैंने शुरू-शुरू में जब ये काम स्टार्ट किया तो एक एग्जांपल मैंने शेयर की, एक पोस्ट मैंने शेयर की, वो क्या थी? मैंने कहा जी कि मैं एक लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी चूँकि अपनी वेबसाइट्स भी हैं, तो मैंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने एक वेबसाइट की 2 वेबसाइट थी मेरे पास, ए और बी। एक वेबसाइट जो ए है उसकी मैंने 10 गेस्ट पोस्टें लगाई, और दूसरी जो वेबसाइट बी है उसकी मैंने 10 लिंक इंसर्शंस करवाई। दोनों फ़र्क समझते हैं ना? ए की मैंने 10 गेस्ट पोस्टें लगवाई और बी की मैंने उन्हीं 10 साइटों पे क्या करवा दी, 10 लिंक इंसर्शन करवा दी। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है जो लिंक इंसर्शन वाला काम था वो ज़्यादा बेनिफिशियल था एज़ कम्पेयर टू गेस्ट पोस्ट। अब मैंने क्या दिया, अब नीचे मैंने कहा चूँकि मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम मैं खुद ही करता हूँ,
कि चूंकि सारी साइटें मेरे पास अपनी थी, मेरी खुद अपनी आउटरीच थी, लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट मुझे महंगा नहीं पड़ा, मैंने बड़े कम पैसों में एक्सपेरिमेंट कर लिया और ये मेरा रिजल्ट निकला। अब देखिए इस पूरे मैसेज में, इस पूरी पोस्ट के अंदर हिडन मैसेज क्या जा रहा है? हिडन मैसेज ये जा रहा है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, मेरे पास अपनी आउटरीच है। अब इस मैसेज को देख के ना जिसने तो फोकस किया इस बात के ऊपर कि मेरी तो अपनी आउटरीच है, मुझे कोई काम महंगा नहीं पड़ा ज्यादा, तो लोगों के दिल में दो चीजें कही कि ये बंदा गेस्ट पोस्टिंग का काम करता है, इसकी अपनी आउटरीच है। नंबर टू, इसको काम महंगा नहीं पड़ा, दैट मीन्स इसके पास सस्ती साइटें भी होंगी, कम बजट पर। तो उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्वायरीज आना शुरू होगी। तो ये चीजें ऐसी हैं, मतलब अब इसमें होता है ना कि आपको काफी सोच विचार करने के बाद ये पोस्टें करनी पड़ती हैं। शुरू-शुरू में क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। मतलब शुरू में मुश्किलात होती हैं, आइडियाज़ नहीं आते पोस्ट के, लेकिन आजकल तो मैंने बताया ना बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और उससे आइडियाज़ ले लें, उससे पूरी-पूरी पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कल भी मैंने आपसे कहा था कि कोशिश आपने करनी है कि एज़ इट इज़ पोस्ट को आपने पेस्ट नहीं करना। उससे अगर पोस्ट बना ली आपने चैट जीपीटी से, अपने अल्फाज में थोड़ा-सा उसे मॉडिफ़ाई करें, फिर उसे पेस्ट करें, उससे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। जी, बिल्कुल। देखिए, आपका अकाउंट सेम है, पर्सन सेम है। आपने आज 3 पोस्टें अपनी बनाई हैं ना? अपनी पोस्टें 3 बनाई हैं, वो तीनों पोस्टें आप शेयर कर दें। फ़ेसबुक पे भी शेयर कर दें, लिंक्डइन पे शेयर कर दें, ट्विटर पे शेयर कर दें, ब्लैक आर्ट वर्ल्ड पे कर दें, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें। तो जहाँ-जहाँ आपने करनी है, वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट मिलते हैं। हालाँकि इंस्टाग्राम जो है, वो इतना प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, लेकिन वहाँ से भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और वही पोस्ट आप पिंटरेस्ट पे भी लगा सकते हैं, रेडिट पे शेयर कर सकते हैं, कोरा पे शेयर कर सकते हैं। मतलब वन टाइम एफर्ट है ना। अब देखें, एक दफा एफर्ट किया आपने, वो पोस्टें डिजाइन कर ली हैं, लेकिन उससे आप मल्टीपल जगह पे शेयर कर सकते हैं, फिर कहीं से भी आपको इंक्वायरी जनरेट हो सकती है। ठीक है जी। तो बाकी मेन चीजें कुछ हो गई हैं हमारी, कुछ बातें अब कंडीशनल हैं हमारे प्रोजेक्टर के साथ। तो ऐसा करते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन, जो स्टूडेंट स्पेशली साथ आ रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन अगर कोई हैं उनके आंसर्स कर लेते हैं। पिंटरेस्ट का चलें, अब अगर ये लाइट आती है तो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। एक्चुअली यूपीएस तो बंद नहीं होना चाहिए। जुनेद साहब, क्या मामला है? अच्छा अच्छा, वैसे लाइट गई हुई है। भाई बारिश हो रही है? आंधी काफी तेज है, बारिश नहीं हो रही। चले, सही हो गया। मैं कौन कौन से कनेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए? आपकी जो फील्ड के कनेक्शन है, मैंने कीवर्ड बता दी है आपको। इसमें लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट भी हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ एक चीज और सुन लें। तो फील्ड है ना, फील्ड के मुताबिक आपने अगले बंदे से बात करनी है। मतलब फर्ज करें, अगर आपके साथ कोई बंदा कनेक्शन में आता है, जो बंदा फर्ज करें उसकी अपनी कोई लिंक बिल्डिंग की कंपनी है, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट है अगला बंदा, उसके साथ आप कैसे बात करेंगे? वो तो खुद लिंक सेल कर रहा है, वो तो खुद ही आपके वाला काम कर रहा है, उसके साथ कैसे काम बात करेंगे आप? आप उसके साथ डाटा शेयर करेंगे अपना। उससे क्या है, मेरी भी आउटरीच है, मेरी टीम भी है जो मेरे लिए आउटरीच करती है, तो मेरी आउटरीच मुसलसल बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। तो ये मेरा डाटा अपने पास रखें। अगर आपका कोई भी क्लाइंट हो जो इनमें से सेलेक्ट करे, तो मुझे बताएं, मैं आपको ऑर्डर लगवा दूंगा इसके ऊपर। मतलब किसी बंदे को जाने ना दें, ये ना सोचे कि वो बंदा भी गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है, मैं भी गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा कंपेटिटर है। तो कंपेटिटर ना समझे उसे आप, उसे आपने अपने साथ कोलैबोरेटर बना लेना है। अपना डाटा शेयर करते हैं उसका, वो खुद आउटरीच करता है, करने दें। उसे कहें डाटा रख लो अपने पास, मेरी आउटरीच बढ़ती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो इसलिए अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। तुम्हारी आउटरीच मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारी आउटरीच की जो हेडेक है तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तो मेरे डाटे को इस्तेमाल कर लो। तो वो कर सकता है। अगर वो किसी फॉरेन कंट्री का बंदा होगा ना, वो आपकी प्राइसेस देख के, आपकी साइटें आउटरीच देख के लाजमी प्रेस होगा, क्योंकि वहां पे लिंक बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब जो चीज आप $100 में सेल कर रहे हैं ना, उसने आगे 200 में सेल करनी है। तो वो क्या करेगा, आपसे 100 में लेके 200 में सेल कर लेगा। उसका फायदा क्या हुआ, उसे नई नई आउटरीच नहीं करनी पड़ी, उसकी एफर्ट कम होगी। तो उसको आप इस तरह डील करेंगे। फर्ज करें कोई एसईओ एजेंसी है जो एसईओ का काम कर रही है, आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे? आप उससे आपने ये कहना है जी कि आपकी एसईओ एजेंसी है, मुझे पता है कि एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा काम होते हैं, ऑफ पेज भी होती है, ऑन पेज भी होती है, और भी कई मामला होते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि आप मेरी जो ऑफ पेज की सर्विसेज हैं वो आप ले लें मुझसे। उससे क्या होगा, उसे बताएं कि अगर वो मेरी मुझसे ऑफ पेज की सर्विसेज की मेरी सर्विसेज लेता है, तो उसको क्या बेनिफिट पहुंचेगा। उसे आप बताएं कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। नंबर वन,
आपकी जो टीम है, आपको नई जो अलग से टीम बनानी पड़ी है लिंक बिल्डिंग के लिए, वो आपकी टीम नहीं बनानी पड़ेगी। आपको मंथली उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ मुझे जितना काम करवाएंगे उतना पे कर दें मुझे। ये पहला बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट क्या है कि हमारी चूंकि ऑलरेडी टीम है, इससे हमारी आउटरीच बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो जितनी आउटरीच हमारी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी भी बढ़ती जाएगी, कम टाइम के अंदर ज्यादा। नंबर 3 क्या होगा कि अगर आप लिंक बिल्डिंग का काम हम पे छोड़ देते हैं, आप बाकी कामों पर फोकस करें, उससे आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगले बंदे को बताएं कि मेरे साथ कोलैबोरेट करने के फवायद क्या पहुंचेंगे आपको, उसे समझाएं। जब अगर वो समझ गया तो काम दे देगा, आपको नहीं समझा तो काम नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये कुछ पॉइंट्स आप सोच रहे हैं कि मैंने एक फलां बंदे को किस तरह से मैंने कन्विंस करना है। मैंने चंद एग्जांपल्स आपको बताई हैं, आप इस तरह से करेंगे तो अगर वो कन्विंस हो जाएगा, तो वो अगर एक भी एसईओ एजेंसी आपके साथ लग गई, कन्विंस होकर अटैच हो गई, तो डेफिनेटली वो काम देती रहती है। एसईओ एजेंसी हमें सिर्फ लिंक्डइन पे, फेसबुक पे नहीं मिलती, बल्कि फाइवर पे, अपवर्क पे भी ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं हमें, जो कि हमें रेगुलरली काम दे रही होती है। हमारे साथ भी काफ़ी कंपनी फाइवर पे भी इस तरह के अटैच्ड हैं, जो कि काम मुसलसल दे रही हैं। लेकिन एक कंपनी मिलने की देर है, उसके बाद आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि उस कंपनी ने काम ढूंढते रहे ना, उसने अपने लिए काम ढूंढना है, अपने से का काम उसने करना है, और आपके से का काम आपसे करवा लेना, अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में से रख लेंगे। लेकिन आपके पास काम खत्म नहीं होगा, काम वो देते रहेंगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी वर्किंग होती रहेगी। ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती है जितनी भी लिंक बिल्डिंग है ना, चाहे गेस्ट पोस्टिंग है, चाहे पीबीएन है, चाहे वेब 2.0 है। वेब 2.0 समझते हैं ना, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। मेन डोमेन और सब डोमेन, आई थिंक ग्रुप पे में शायद जिक्र हुआ था। तो ये भी सुन लें कि एक होती है मेन डोमेन और दूसरी होती है सब डोमेन। मेन डोमेन क्या होती है, मतलब जिस तरह मैं भी एग्जांपल दे रहा था ग्रुप ए के अंदर भी, कि फर्ज करें हमारी नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस की वेबसाइट है, तो हम उसे कहते हैं नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस डॉट कॉम, लेट्स सपोज। ये मेन डोमेन है। अब नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस के अंदर फर्ज करें मल्टीपल काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है इसके अंदर जीपीओबी का कोर्स हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है, नंबर 3 एसईओ का कोर्स हो रहा है, नंबर 4 इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है। आप अगर फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं कि नेक्स्ट ए सॉल्यूशन एक मेन डोमेन है, मेन वेबसाइट है, इसके अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन बना लूं सेपरेट, छोटी सी डोमेन बना लूं इसके अंदर ही, जो सिर्फ किसके बारे में हो, जीबीओबी के बारे में, उसमें हर चीज जीबीओबी के बारे में हो। तो ये जो मैं नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस के अंदर ही एक छोटे सी डोमेन बना लूंगा, छोटा सा पोर्शन बना लूंगा, ऐसा हिस्सा बना लूंगा जिसमें सिर्फ जीबीओबी का काम होगा, इसे क्या बोलेंगे, ये नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस की जीबीओबी वाली सब डोमेन है। डोमेन कहते हैं वेबसाइट को, तो वेबसाइट के अंदर छोटी वेबसाइट बन जाना, उसे बोलेंगे ये सब डोमेन। और ये इसकी निशानी क्या होती है, मतलब अगर ऐसी डोमेन होगी तो क्या होगा, मेन वेबसाइट क्या है, नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस डॉट कॉम, डॉट सिर्फ एक दफा ही आएगा, डॉट कॉम, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी सब डोमेन बनेगी जीबीओबी वाली, तो क्या होगा, जीबीओबी डॉट नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस डॉट कॉम। अगर इसकी एसईओ वाली सब डोमेन बनेगी तो क्या होगा, एसईओ डॉट नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस डॉट कॉम। तो एक मेन डोमेन के अंदर हम मल्टीपल सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। अब ये जो लिंक हम लगाते हैं ना सब डोमेन के अंदर, उस लिंक को हम बोलते हैं ये वेब 2.0 है। उसको क्या बोलेंगे, ये वेब 2.0 है। इस लिंक की जो वैल्यू है, आज से 2 साल पहले काफ़ी वैल्यू होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गूगल ने अब इसकी वैल्यू कम कर दी है। अब इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन अभी भी लोग सब डोमेन पे वेब 2.0 लिंक्स लगवाते हैं, वो लगते हैं अभी। तो बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी सब डोमेन वाली, ऑफ पेज एसईओ में। तो ये जो सब डोमेन्स पे जो लिंक्स लगते हैं, वेब 2.0, पीपीएन हो गए हैं, या गेस्ट पोस्ट है, लिंक सेशन है, ये सारे के सारे आते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर। प्रेस रिलीज जो लगाते हैं वो भी ऑफ पेज एसईओ के अंदर आते हैं। मतलब हर तरह की जो लिंक बिल्डिंग है ना, वो ऑफ पेज एसईओ है। आई थिंक इसके ऊपर ना आपकी जो सर्वर है, पीछे जो होस्टिंग है, वो उस पर डिपेंड करता है। जितनी सब डोमेन ज्यादा बनाएंगे ना, उस पर लोड पड़ जाएगा सर्वर के ऊपर। तो मल्टीपल बना सकते हैं, आई थिंक उसकी लिमिट नहीं है शायद, मुझे वैसे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, क्योंकि ये तो जो वेब डिज़ाइन करते हैं वो बेहतर बता सकेंगे। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरा आइडिया है उसमें यही है कि मल्टीपल बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आपकी जो होस्टिंग है वो ज़रा स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि उस पर लोड जो पड़े वो लोड बर्दाश्त कर सके। जी बिल्कुल। जी ऐसा होता है, देखें एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जो वर्ड प्रेस डॉट कॉम है, वर्ड प्रेस डॉट कॉम पे जाए ना आप, तो वो खुद कहते हैं कि अपनी वेबसाइट बना लें, अपना ब्लॉग बना लें इस वेबसाइट पे।
जब आप अपना अकाउंट बना के अपना ब्लॉग बनाते हैं ना, तो जो आपने ब्लॉग बनाया है वो क्या है? वो दरअसल आपने वर्डप्रेस.com के ऊपर अपनी सब डोमेन बना दी है आपने। इस तरह मीडियम है, medium.com, उसके ऊपर आप सब डोमेन बना लें। तो ये जो आप एक मेन डोमेन के अंदर जाके अपनी ही वेबसाइट एक सेटअप बना लेते हैं, उसे डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली आपकी सब डोमेन है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी है, कंपनी और इंडिविजुअल पे के प्रोफाइल में क्या फ़र्क होगा? कंपनी के नॉर्मली पेजेस होते हैं, जिस तरह फेसबुक पेज होते हैं ना, इस तरह लिंक्डइन के ऊपर भी पेजेस होते हैं, तो पेजेस की फॉर्म में नॉर्मली कंपनी का पेज होता है। अब वक्त पे ईमेल और फ़ोन नंबर वाली वेंडर शीट शेयर की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना कॉन्टैक्ट आपने शेयर नहीं करना। लिंक्डइन की जब प्रोफाइल आप बनाते हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन करना होता है, व्हाट वी विल पुट इन इट। आप अपना आउटरीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन कर दें कि मेरा इतने सालों का या इतने अरसे का काफ़ी ज़्यादा मेरा आउटरीचिंग एक्सपीरियंस है। अजान ज़रा सुन लें, अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्टर जरा ऑन कर दें। अच्छा जी, तो चलें जी, प्रोजेक्टर आई थिंक ऑन हो गया कि नहीं हुआ अभी? सब डोमेन से ट्रैफिक इंक्रीज हो सकती है। अगर उस पे ट्रैफिक आ रही है तो फिर ट्रैफिक इंक्रीज होगी ना। अच्छा जी, तो लें जी, आई थिंक प्रोजेक्टर अभी ऑन हो जाएगा। हो गया जी। तो जरा बात हम क्लोज कर लेते हैं, टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इसमें अब सिचुएशन जरा देखिएगा, ये है कि हमारे पास ये अब लोग आ गए हैं, मैंने बता दी कनेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने उसके नोड भेजना है और आपका प्रोसेस जो है ना ये शुरू हो जाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर देखें, मैं एग्जांपल जरा कोई देख लूँ, अगर यहाँ पे शायद कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आएंगे जहाँ जहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन नहीं आ रही होती। ये देखें, अब इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन नहीं आ रही, तो क्या करेंगे आप सिंपली यहाँ पे इस पे न्यू टैब में उसे ओपन करें, इसकी प्रोफाइल खोल लें। जब इसकी प्रोफाइल खुल जाएगी ना, प्रोफाइल खुल जाएगी,
तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर के ऊपर, और जब मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कनेक्ट। तो ये ख्याल रखना कि जिस पे सिर्फ फॉलो आ रहा है ना, तो उसे छोड़ना नहीं है आपने, उसको प्रोफाइल खोल के फिर कनेक्शन की ऑप्शन आएगी, फिर उसे सेंड करनी है, अगर वो बंदा कोई आपके काम का है तो। अब यहाँ पे एक चीज जरा फर्क सुन लें, वैसे आपको ऑलरेडी आइडिया होगा इस चीज का, लेकिन जरा बाकी जिनको आइडिया नहीं है वो जरा सुन लें कि मुझे बताएं कि जो कनेक्शन में आने और सिर्फ फॉलो करने में क्या फर्क है। तो बंदा हमारे कनेक्शन में आ गया, उसने कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी चीज है कि हम सिर्फ उसे फॉलो कर लें, वो हमारे कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं ना, एक तो उसे मैसेज नहीं कर सकते हम। नंबर 2 ये होता है कि जब किसी को हम फॉलो करते हैं तो उसकी पोस्ट हमें शो हो जाएगी, लेकिन हमारी की गई पोस्ट उसको शो नहीं होगी। अब हम तो चाहते हैं कि लोग हमारी पोस्टें देखें ताकि उनके दिल में हमारा ज़रा एक अथॉरिटी पैदा हो जाए। इसलिए कनेक्शन भेजना ज़रूरी है, फॉलो फॉलो करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, कनेक्शन में लेकर आना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे ही आपने ये लोग इसको सर्च किया ना, साथ ही देखें इसके साथ इस तरह के लोग और भी आ गए, रेलेवेंट लोग आ गए। अब इनको भी कनेक्शन की रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता कनेक्शन आपके बिल्ड होना शुरू हो जाएँगे। एक तो ये तरीका ये है। नंबर 2 चीज़ ये ज़रा देखिएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा, आपने पहले पीपल सर्च किया था, अब सर्च करेंगे ग्रुप्स। अब ग्रुप सर्च करके आप अपनी फ़ील्ड के मुतल्लिका ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, एसईओ, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो भी जॉइन कर सकते हैं। अब जब आपने ग्रुप फर्स्ट करें, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, इसको जरा ओपन करें, व्यू पोस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे इसकी पोस्टें नजर आएंगी। अब इस ग्रुप में देखें कि लोग यहाँ पोस्ट कर रहे होंगे। अब इस बंदे ने पोस्ट की, एडमन है, इसने पोस्ट की हुई है, इस बंदे ने भी, ये बंदा नहीं, ये बंदी है, इस खातून ने भी पोस्ट की हुई है। तो अगर आपको फर्ज करें इस तरह पोस्टों से कोई बंदा लगता है कि हमारे काम का है, जो मुझे कोई काम दे सकता है इन फ्यूचर, आप इस यहाँ पे भी जाके भी क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके जो कनेक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के साथ आपका सेकंड डिग्री कनेक्शन है तो फिर एक्सेप्टेंस के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आपका किसी के साथ सेकंड डिग्री कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप और वो बंदा सेम ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो फिर भी वो आपके कनेक्शन की रिक्वेस्ट को जल्दी एक्सेप्ट कर ले। और नंबर 2 एक और बड़ा फायदा क्या है कि ये जो ग्रुप में अंदर से जाके आप सेंड करेंगे ना कनेक्शन की रिक्वेस्ट ढूंढ ढूंढ के, ये आपकी उसमें काउंट नहीं होगी 150 के अंदर, वो 150 के अंदर काउंट ये नहीं होगी। मतलब आप वीकली बेसिस पे 150 से भी ज़्यादा लोगों को ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकेंगे। अगर आप ग्रुप्स के अंदर जाके अंदर के लोगों को जाके कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। इस तरीके से आपकी आहिस्ता-आहिस्ता कनेक्शन बिल्ड हो जाएंगे। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाएंगे, फिर आप आगे आपका काम है कि चाहे आप पोस्टें करके अथॉरिटी बिल्ड करें अपनी, या फिर स्पैमिंग करके ऑर्डर लेने की कोशिश करें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, देर लगती है, टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन आपकी अथॉरिटी जब बिल्ड होती है, फिर लोग खुद आपके पास आते हैं। और जब लोग खुद आपके पास आते हैं, फिर आप उनसे अपनी मुँह माँगी कीमत जो है, अपने काम की वो लेते हैं। उससे काम इंशाल्लाह आपका बेहतर चलना शुरू। अच्छा, एक चीज़ ज़रा और देख लें कि जो भी बात हो रही थी कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इसके अंदर, मुझे फ़र्ज़ करें कि फ़ोर्ब्स जो कंपनी है, मैं उसे यहाँ पे सर्च करता हूँ, उस कंपनी का पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। 18 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे फ़ोर्ब्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि इस जगह के कितने एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉय यहाँ काम कौन-कौन करता है। कुछ लोगों ने इस सर्विस को ऐसे हाइड किया होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके पीपल में आ जाए ज़रा। अब यहाँ देखें 7,883 एम्प्लॉइज़ इन्होंने शो किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग खुद ही कह देते हैं मैं फ़ोर्स पे काम करता हूँ। मैं तो फैसलाबाद में होगा लेकिन फ़ोर्स पे काम कर रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है बाज़ का। तो आप इसलिए लोग बढ़ जाते हैं ना। हमने क्या करना है, हमने यहाँ फ़िल्टर लगाना है। वेयर दे लिव, हमें सिर्फ चाहिए जी यूनाइटेड स्टेट्स वाले, या फिर कोई इसका स्पेसिफिक देख लें, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1036 लोग हैं। अब इस तरह आपको डीप जाना पड़ेगा। अच्छा जी, वेयर दे लिव तो हो गया।
मैंने फिल्टर लगा दिया वाला। उसके बाद वेयर दे स्टडीड, कहाँ पढ़े हैं वो, तो ऐसा करते हैं जी, यहाँ पे करते हैं जी, यहाँ देखें। अब इनमें से फर्ज करें 13 लोग पढ़े हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, बोस्टन यूनिवर्सिटी हो गया। अब इसके बाद जरा जाते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ केयर, ह्यूमन मार्केटिंग, जो भी है। आप मार्केटिंग वाले बंदे को देख लें या फिर आप देख लें मीडिया एंड कम्युनिकेशन को देख लें। अगर आप पब्लिश करवाना चाहते हैं इस पे आर्टिकल, अब ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आप आगे जाएं जरा, व्हाट दे डू, व्हाट दे आर स्किल्ड एट, उनकी स्किल किसके ऊपर है, एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग, राइटिंग, राइटर देख लें आप, जर्नलिज्म भी देख सकते हैं। फिर जाएं वापस, ये आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे, फिर आप उस टारगेट वाले बंदे के पास पहुंचेंगे जिस बंदे को आपने अप्रोच करना है। अब मुझे एडिटर वाला, एडिटर भी चाहिए अगर, तो ये भी सिलेक्ट कर लें। मुझे अगर ब्लॉगिंग वाला बंदा चाहिए वो भी कर लें, जर्नलिज्म वाला भी कर लें, जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और उसके बाद जी व्हाट दे स्टडीड, उन्होंने क्या पढ़ा है, इसको छोड़ दें फिलहाल। हाउ हाउ यू आर कनेक्टेड, तुम कर देते हैं जी थर्ड डिग्री कर दे, पर फिलहाल इसको छोड़ें। और जब नीचे देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये लोग हमारे मतलब के लोग नीचे आ चुके होंगे। ठीक है जी। अब ये सब लोग वो हैं जो हमने फिल्टर किए थे। ये हमें इस तरह के देखें, 2 3 5 2 7, 7 लोग हमें मिले हैं। अब इनमें से ये बंदा क्या करता है, क्लिनिकल प्रोफेसर है, बल्कि ये नहीं है, आई थिंक होना तो यही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है रिजल्ट कोई डिफरेंट शो किए हैं। फोर्स.com, लाइफस्टाइल कल्चर एंड ट्रैवल कंट्रीब्यूटर। अच्छा, ये कंट्रीब्यूटर है, देखें ये मतलब लाइफस्टाइल कल्चर और ट्रैवल के बारे में पोस्टें लगाती है खतून ये भाई। तो अगर आपकी पोस्ट भी इसके बारे में है, इस टॉपिक से मुतल्लिका है, तो आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद देखें, ये ग्लोबल कैरियर एंड लीडरशिप कोच, स्पीकर, ट्रेनर, ऑथर, ये भी उस पर कही हैं। मैनेजिंग वीडियो प्रोड्यूसर, फोर्ब्स मीडिया, ये वीडियो प्रोड्यूसर है जी। फ्रीलांस राइटर एंड एडिटर, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, तो इससे भी रब्ता किया जा सकता है। कंट्रीब्यूटर एट फोर्ब्स, फोर्ब्स सीनियर कंट्रीब्यूटर। अब इन लोगों से रब्ते करके आप अगर फोर्ब्स पे पोस्ट लगवाना चाहते हैं, कोई एक भी पर्सन आपके साथ रब्ते पे आ गया, वो कन्विंस हो गया कि ठीक है मैं लगा देता हूँ, तो आप इस पे जो पोस्ट लगाएंगे, वैसे ये पोस्ट मिलती है, एक पोस्ट आपको मिलती है तकरीबन 10 से 12,000 डॉलर में। अगर आप इनके थ्रू लगाएंगे तो 1000 2000 डॉलर में भी आपको पोस्ट लगाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डेप्थ में जाके फिल्ट्रेशन करके, फिल्टर लगा लगा के आप लोगों को, अपने मतलब के लोगों को ढूंढ सकते हैं। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं। सब ऑथर नहीं है, कंट्रीब्यूटर्स है ना। कंट्रीब्यूटर होते हैं जो कंटेंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर, किसी भी तरह का, मतलब वीडियो लगाते हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ पे कोई आर्टिकल लगाते हैं, कोई पिक्चर्स लगाते हैं, वहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन जो मैंने फर्स्ट खातून दिखाई है आपको, ये ट्रैवल, लाइफस्टाइल और कल्चर से मुतल्लिक किसी पोस्टें लगाती है। तो अगर आपका क्लाइंट इन फील्ड से मुतल्लिक है, तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं, इसे कह के पोस्ट लगवा सकते हैं। अगर ये आपको रिप्लाई कर दे या आपके कनेक्शन में आ जाए, वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इसको कन्विंस करते हैं कनेक्शन में आने पे और पोस्ट लगाने पे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल। देखिए ये जो प्रीमियम साइट्स होती है ना, इसका बहुत ज़्यादा काम है। एक पर्सन को मैं जानता हूँ, उसका काम ही सिर्फ प्रीमियम साइट्स पे काम करना है। उसने कोई 10 12 साइटें आउटरीच की हुई हैं, उनके ऑथर्स के साथ, एडिटर्स के साथ राब्ते में है वो, और उन पे पोस्ट लगा सकता है। वो क्या करता है, वो कहता है जी कि मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करता, मैं महीने में सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट ढूंढता हूँ और मुझे बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो मैं महीने के 2 3 पोस्टें लगाता हूँ, हर पोस्ट के पीछे मैं 2 3 हज़ार डॉलर प्रॉफिट निकाल के बैठ जाता हूँ। तो महीने को 7 8 9 10 हज़ार डॉलर निकाल के वो सिर्फ प्रीमियम साइट्स पे पोस्ट लगाता है और यहाँ से पैसे कमा के साइड पे। लेकिन इनको अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग काम, टाइम लगाना पड़ता है इनके ऊपर। और नंबर 2 चीज़ ये है कि स्कैम से भी बचना पड़ता है ना फिर हमें। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में वाकई वो बंदा अगर कंपनी पे है, जिस तरह देखिए इन्होंने आपने यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिएगा कि होम के अंदर इन्होंने लिखा, यहाँ पे सेक्शन मेंशन किया हुआ है, यहाँ देखिएगा कि लाइफ एट फोर्ब्स। अब यहाँ पे जब ये पोस्ट आप देखेंगे ना, ये फोटोज देखेंगे, कई लोग आपको चेहरे जरा नोट कर लें। अगर जिसके साथ आप कनेक्शन में आ रहे हैं, जिसको कनेक्शन पैसे भेजने का, तो चेहरा आपको इन तस्वीरों में जाना पहचाना नजर आ जाए, क्योंकि इनके इवेंट्स में कोई बंदा था, तो दैट इसका मतलब क्या है कि वो वाकई वहां पे काम करता हो।
तो बंदा ठीक है। वरना कुछ लोग जो है ना वैसे ही इस पे काम अपना शो करवा के तो कोई ना कोई स्कैम कर जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि एडवांस पेमेंट ना करें किसी को। चाहे ये फोर्ब्स पे बंदा है, एडवांस पेमेंट से गुरेज करें। एडवांस पेमेंट नहीं करनी है आपने। इनको कहें यार कि आप आर्टिकल मैंने रिसेंटली एक अच्छी साइट पे आर्टिकल हुआ है, तो पैटर्न वही था, मैंने उसे पेमेंट की है। इवन मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरा चूँकि पेपाल का मसला था, तो वो वाला बंदा वो परेशान हो गया कि शायद ये पेमेंट लेके कहीं भाग ही ना जाए। उसने मुझे कहा जी कि तुमने तो कहा था मैं इस डेट पे पेमेंट कर दूँगा, तो अभी तक पेमेंट नहीं की। उसे मैंने फिर जैसे भी करके मैंने फ़ौरन पेमेंट करवाई ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। उसके बाद मैंने 2-3 पोस्टें उससे और भी लगवाई हैं, तो उसका अब ट्रस्ट जो है ना बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि वो अब अभी भी मैंने पेमेंट करनी है उसको एक, तो आई थिंक कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते हो गए अब एक पोस्ट लगवाए हुए। तो उससे मुझे कुछ नहीं कहा फिलहाल, वो वेट कर रहा है, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि पेमेंट मुझे करो ना करो। तो 2 हफ़्ते से मैंने पोस्ट लगवाई हुई है, पेमेंट मैंने भी करनी है उसको। तो आहिस्ता जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपका, तो फिर काम आपका चलना शुरू हो जाता है। अगर तो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी को बंदा बीच में है, क्या कहते हैं पंजाबी में, विचोला। अगर तो विचोला है तो दैट मीन्स वो काम खराब हो सकता है। अगर तो डायरेक्ट आपका ऑडिटर के साथ या किसी बंदे के उसके एम्प्लॉय के साथ रहा है, फिर नहीं होता ऐसा, क्योंकि उनकी रेपुटेशन है ना। अगर वो काम खराब करेंगे, आप लिंक्डइन पे ट्विटर पे जाके उसके उसके बारे में पोस्टें लगा देंगे, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सीधे हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया का यही तो फायदा होता है कि आप इनके खिलाफ जो एक्शन ले सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। बहरहाल जी। जी जी। जी जी। परमानेंट होती है। ये अगर परमानेंट ना हो तो बता देते हैं आपको, ये परमानेंट नहीं है। और नॉर्मली यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलती है। अगर आपने कोई कमर्शियल लिंक लगाना है ना, मतलब कोई किसी किसी सेलिंग वेबसाइट का लिंक लगाना है जो कुछ चीजें सेल कर रही है, तो फिर वो कहते हैं कि हम आपको स्पॉन्सर टैग लगाएंगे इसके। अगर कोई आपने वैसे इंफॉर्मेशनल पोस्ट लगाई है, उसके अंदर लिंक फिट कर दिया किसी बहाने से, फिर ठीक है, फिर वो गैस पोस्ट ही रखती है इसके ऊपर। वरना वो जो होती है ना कमर्शियल पोस्ट, प्रमोशनल पोस्ट ही होती है। अच्छा जी, इन्होंने कुछ क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन आंसर आई थिंक फाइनल करके बात क्लोज कर देते हैं। वेबसाइट्स आउटरीचिंग जारी रखें, जार उन्होंने अलग लिखा है और रही उन्होंने अलग रखा है, तो जारी रखें जी, जा रही रखें। फेसबुक अकाउंट न्यू बनाएं ग्रुप के लिए, अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया? मैंने उस दिन बात की थी। जी जी, मैंने उस दिन बात की थी कि इसको सेपरेट रखें। प्रोफेशनल जो वर्किंग आपकी उसको सेपरेट रखें, लेकिन उसको देखें लाजमी डेली बेसिस पे। ये ना हो कि पर्सनल अकाउंट पे देखते रहें, उसको तो टाइम ही ना दें आप, जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। ब्लैक एंड वर्ल्ड पर डिस्क्रिप्शन क्या लिखें दोनों? डिस्क्रिप्शन जो मर्जी लिखें, आपकी मर्जी है, कोई दो दो तीन तीन लाइनें लिख दे, जो फाइवर पे लिखी है वही वहां पे लिख दे, कोई इशू नहीं है। अकाउंट्स पर सेम डिस्क्रिप्शन लिखें, सेम भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, लेकिन बेहतर है कि थोड़ी सी चेंज कर लें। कमेंट्स कैसे करें ब्लैक एड वर्ल्ड पर? मैंने कल बताया था आपको, कल बताया था ना कि उस पर क्या करना है, आपने थ्रेड के ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करना होता है, कुछ देर बाद नीचे पोस्ट की जगह आ जाती है। फिर याद है कि भूल गए हैं? अगर नहीं याद किसी को भी आप में से, तो आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग फ्राहम करने का मतलब यही होता है। सर 4 गिग्स काफ़ी है फाइवर पे? हरगिज़ नहीं, 7 पूरी करनी है आपने, ये 100% रिकमेंडेड है, 7 पूरी करनी है। 7 पूरी नहीं होंगी तो फिर जल्दी काम नहीं आना आपको, ये बात ध्यान रखें। लेकिन अब ये भी नहीं होगा कि 7 पूरी कर लें फिर काम ना आए महीने तक, तो मुझे आप पकड़ लें, साहब आपने कहा 7 पूरी करेंगे तो काम आएगा, तो ये फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 7 पूरी करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं वैसे अपनी बात बता दूँ कि जब मैंने फाइवर पे नया-नया अकाउंट बनाया था, मेरी 4 गिग्स थी, लेकिन मुझे काम मिलना शुरू हो गया था, लेकिन तब कंपटीशन बड़ा कम था। अब कंपटीशन कहाँ कहीं से कहाँ पहुँच गया है। इसलिए आपको 7 गिग्स पूरी बनानी पड़ेंगी। एसईओ एजेंसीज के मैनेजर्स को आउटरीच करें या कि ऑन पेज पे मैसेज कर दें? ऑन पेज पे नहीं करना जी आपने, ऑफ पेज जो एसईओ एजेंसीज कर लें, या ऑफ पेज जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं उनसे राब्ते में आ जाएं। ऑन पेज के साथ ताल्लुक नहीं है हमारा वैसे इतना खास। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में, जब मैं दोबारा चेक कर लूँ, आखिरी खबरें आने तक तो हो रही थी। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, 1 घंटा और 9 मिनट हो गए हैं। अच्छा जी, बात हमारी कहाँ तक पहुँची, क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचे? फाइवर जो कि इमेज यूज़ किया है वो अपवर्क पे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि अपवर्क पे जो इमेज है उसका साइज़ डिफरेंट है और फाइवर वाला साइज़ डिफरेंट है। अगर आप फाइवर वाला लगा के भेज देंगे ना, वो आगे रिजेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्शन लगा के भेज देंगे कि साइज़ ठीक नहीं है आपका। साइज़ का फ़र्क है, डिज़ाइन वही रख सकते हैं, डिज़ाइन वही इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज़ का फ़र्क होता है वहाँ। हाँ, क्रॉप करके लगा दें, लेकिन अगर वो फिट आ रही है तो फिर
ऐसा ना हो कि अपनी शक्ल ही क्रॉप कर दें या ना बाजू कट जाए आपका, तो ये चीज़ें फिर ऐसी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने 100 वेंडर्स को मेल की है, उनमें से 6 वेंडर्स से डील हो गई है और बाकी वेंडर्स नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो सर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? मेल्स भी मैंने बहुत चेंज की लेकिन फिर भी कोई फॉलो किया आपने? अहमद खान साहब हैं, फॉलो कितना किया आपने? 3 बार फॉलो अप हो गया। एक क्वेश्चन में है, मैं मंथली 30 के से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर लेता हूँ, क्या मुझे एसईओ लर्न करना चाहिए? वैसे मैं मोबाइल पे कंपनीज के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। देखिए एसईओ जो है ना एक अच्छी स्किल है, वो डेफिनेटली करना चाहिए आपको। अगर तो आपको समझ आ जाती है एसईओ की और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, ये कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि मैं कर लूंगा ये, तो डेफिनेटली करना चाहिए। एसईओ वाले जो लोग हैं ना वो तो बड़े पैसे कमाते हैं। मतलब एसईओ में फिर ये है ना, आपको क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। ये जीबीए में जो है ना एक मामला है कि हमें क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, क्लाइंट मिलेगा तो काम आएगा वरना नहीं आएगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते। अगर आप रैंक कर लेते हैं अपनी साइटों को और कोई एफिलिएट साइटें साथ बना लेते हैं, तो दैट मीन्स आप अच्छे खासे पैसे वहां से कमा लेते हैं। तो उसकी एक अपनी कह लेंगे इफेक्टिवनेस है। मैं 24/7 बिल्कुल फ्री हूँ। तो अगर आप फ्री हैं तो फिर डेफिनेटली आप एसईओ करें और पहले आप पहले आप लिंक बिल्डिंग वाला ये जो जीबीओबी को पहले प्रैक्टिस करें इसकी, और उसके बाद फिर आगे एसईओ करें। ये डेफिनेटली आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। 7 गिग्स में से कोई कंटेंट राइटर यूजिंग एआई की गिग बना सकते हैं। कंटेंट राइटिंग यूजिंग एआई जो है ना, देखिए चैट जीपीटी इतना काम आसान कर दिया है, अब तो अक्सर लोग एआई से खुद ही लिख लेते हैं। तो एआई वाले गिग्स बनी हुई हैं, फाइवर पे गिग्स हैं ये वाली, बना के देख लें शायद ये गिग चल जाए आपकी। फॉलो अप भी बहुत किया है। उनकी ईमेल्स मुझे बताएं, डिलीवर हो रही है मेल्स आपकी? मेल ट्रैकर पे कोई रिपोर्ट आ रही है, ईमेल डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही? डिलीवर हो रही हैं। तो फिर ये उन साइटों को स्किप कर दें, इसका हल यही बनता है, साइटें स्किप करें, नई साइटें ढूंढ के उनको मेल कर दें। इसमें ज़्यादा फिर टाइम ना लगाएं, क्योंकि मे बी वो अक्सर मैंने बताया था ना, अक्सर साइट्स के जो मालिकान है वो तंग आ जाते हैं रिप्लाईज कर करके, फिर वो रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो ये वजह एक हो सकती है, शायद उनको मैसेजेस बहुत ज़्यादा जा रहे हो इन दिनों में उन साइटों में। अच्छा जी, लिंक्डइन के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। अब आपका जो टास्क है इसके बारे में वो ये है, मैंने प्रोफाइल बना के उस प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करने हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे फिर आप इंडस्ट्री में आएंगे तब तक इंशाल्लाह आपके काफ़ी कनेक्शन बिल्ड हो चुके होंगे। तब आपको फिर अगली जो स्ट्रैटेजीज हैं साथ बता देंगे, फिर आपने उनको अप्लाई करना शुरू करना है। कोशिश करें कि अभी भी कोई एक आधी पोस्ट रोज की बना के उसे शेयर करते हैं। देखिए आपने एक पोस्ट बनानी है, उसे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, ब्लैक एड वर्ल्ड पे, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप मौजूद हैं अब वहां वही पोस्ट शेयर करते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ही पोस्ट बना के हर जगह भेज दें, तो एक तीर से वो 4-5 शिकार हो जाएंगे आपके। ठीक है ना? तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अच्छी सी पोस्ट डिजाइन करनी है, हर जगह लगा दें। ये आपकी इंशाल्लाह आपकी आहिस्ता जो ग्रोथ है बढ़ती जाएगी। एक चीज का बस ख्याल रखें, लास्ट चीज जरा सुन लें, कि जब आपने कोई भी पोस्ट करनी है ना, उसके नीचे आपने टैग्स लाजमी लगाने हैं। स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर हमें टैग्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी, hubspot.com अवेलेबल, एडमिन पोस्ट $90 फाइनल टैट 48 आवर्स। चलें बहरहाल जी। अच्छा जी, अब यहाँ जब आपने स्टार्ट पोस्ट करना ना, तो उसके बाद आपने अपनी जो भी पोस्ट करनी है, कोई पिक्चर लगानी है, कोई टेक्स्ट में कोई पोस्ट करनी है, जो भी करना है वो कर लें। उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने हैशटैग्स लगाए हुए हैं। ये कैसे लगते हैं? सिंपल, आपने हैश लिखना है, हैश जब इस तरह लिखेंगे ना, उसके बाद लिंक लिखेंगे सिर्फ आप, तो आपको ऑप्शन दे देगा लिंक बिल्डिंग। अगर आपकी जो पोस्ट लगाई है वो लिंक बिल्डिंग से मुतल्लिक है, तो लिंक बिल्डिंग से मुतल्लिक टैग लगा दें। अगर वो ऑफ पेज से मुतल्लिक है, ऑफ पेज के टैग लगा दें। अगर वो ऑन पेज से मुतल्लिक है, ऑन पेज के टैग लगा दें। अगर वो प्रॉपर्ली गेस्ट पोस्ट से मुतल्लिक है, गेस्ट पोस्ट का टैग लगा दें। तो जब आप टैग्स लगाते हैं, आपकी ये पोस्ट ज़्यादा लोगों को तो नज़र आती है, और जब ये ज़्यादा लोगों को नज़र आएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोग आपकी पोस्ट देख के इंप्रेस होकर आपको फॉलो करना और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना आपको शुरू करते हैं, मुरीदैन बढ़ने शुरू हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से ज़रा काफ़ी फ़ायदा आपको हो जाएगा। ठीक है जी, तो बहरहाल ये काम लाजमी कीजिएगा, पोस्ट लगाएं, डेली लगाएं, और साथ साथ जो है एक्टिव रहें सोशल मीडिया के ऊपर, इससे इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। चंद एक सवाल और देख लेते हैं, टाइम वैसे काफ़ी हो गया है। टैक्स का आपने बताया नहीं सर, मैंने टैग का बता दिया जी। प्लीज़ सर ये सॉल्व करते मैटर। सैयद एहसन है, ये क्या कह रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। पेमेंट मेथड पे एक लेक्चर रख दें, आप बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर दे रहे हैं, काम रह जाता है। ओके,
मेरा ख्याल 3-4 दिन का जो बीच में गैप डालते हैं हम, काम रहना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। तो अगर आप डेली बेसिस पे कोई 4 घंटे इसको दें ना जीबीओपी को, तो मेरा ख्याल है कि अगर रोज़ 4 घंटे इसको आप टाइम दें, तो काम रहना नहीं चाहिए आपका। जो काम करवाया दिया वो साथ-साथ होना चाहिए। और नंबर 2 चीज़ ये है कि आगे आपके पास टाइम है मज़ीद अभी, अभी जो एसईओ के लेक्चर्स हैं, वो भी आपके साथ-साथ चलने हैं। जो लोग एसईओ में इंटरेस्टेड होंगे, बेहतर है कि आप इंटरेस्टेड हों, आप उस नॉलेज को सीखें, स्किल सीखें, वरना आप उन उसके दौरान भी अपना जीबीओपी का काम मुकम्मल कर सकते हैं। लेक्चर्स जो होंगे वो आपके पास सेव रहेंगे। एक दफ़ा सुन के लर्न करके उन्हें बाद में रिपीट भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल आप जीपीपी का काम मुकम्मल करें इंटर्नशिप में आने से पहले-पहले, ताकि ये बेहतर हो आपके लिए। तो बाकी ये जो है पेमेंट मेथड पे एक लेक्चर रख दें। पेमेंट मेथड जो है मैंने आपको ज़िक्र किया था कि ज़्यादा कॉमन पेपाल है। पेपाल का हल पाकिस्तान में तो खुद नहीं बना सकते हैं। वो बंद होना ही होना है कभी ना कभी। इसलिए बेहतर ये है, आप कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे आप राब्ता कर लें, उनके साथ लिंक में आ जाएँ और उनके थ्रू सारी ट्रांज़ैक्शन जो भी करनी है वो करें। अकाउंट बंद होगा तो उनका होगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। पहली चीज़ तो ये है। नंबर 2 चीज़ ये है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पेपाल आपके पास नहीं है, तो पेनियर पे राज़ी करने की कोशिश करें। आपको पता है हमारे जितने भी ये सॉफ्टवेयर हाउस में जो पेमेंट आती है, उनमें से तकरीबन 60 टू 70% पेमेंट, वो पेमेंट पेनियर के थ्रू आती है। वो पेपाल के थ्रू नहीं आती, पेपाल तो है ही नहीं हमारे पास उधर। वो पेनियर के थ्रू आ रही होती है। अब हमने क्या किया, स्ट्राइप बनवाया अपना कंपनी रजिस्टर, चूँकि वो पहले भी हो चुकी थी, पेपल बनवाया, बंद हो गया। अब स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट कुछ आती है, वरना पहले 100% पेमेंट आती थी पेनियर के थ्रू। तो पेनियर पे राज़ी करें, क्लाइंट को मनाना पड़ता है, बस ये मुश्किल आती है। क्लाइंट को बनाना पड़ता है यार पेनियर पे सेंड कर दो पेमेंट। उसका पता क्या होता है, आप पेनियर पे इनवॉइस बना के सेंड करते हैं, क्लाइंट उसको चाहे अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दे, चाहे डेबिट कार्ड से पे कर दे और चाहे अपने पेनियर अकाउंट से पे कर दे। वो तीनों ऑप्शन होती है उसके पास। ठीक है ना? अगर ये भी नहीं तो फिर मैंने आपसे कहा था कि जो अपवर्क के ऊपर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी तरफ आएँ, वो सेफ भी है और सिक्योर भी है और साथ आगे आप उसकी फीस भी कम है। तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन तीनों चीज़ों में पेपैल के अलावा ना क्लाइंट को समझाना पड़ता है। जितने मर्ज़ी एडवांस क्लाइंट हों, लेकिन उन्हें समझाना पड़ता है यार इसका ये फ़ायदा आपको होगा, इस पे ऐसे आ जाओ। बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कायल करना पड़ता है, फिर वो कायल होते हैं। इसलिए थोड़ा मुश्किल आती है, आसानी नहीं है इसके अंदर। बस ये कोशिश कर लें, बाकी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा मामला। सादा पे मैंने मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया था, मैंने ट्राई नहीं किया। सादा पे मैंने सुना है कि हो जाता है, मतलब बाकी के लोग जो है क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। फीस काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, कितने परसेंट फीस है? 25% से भी ज़्यादा? ओहो! फिर तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। उससे बेहतर है कि फाइवर पे ले आएँ उसको। पेने ठीक है, पेने पे फीस कम है। या फिर उसमें ये है कि आप जो मैंने बताया था अपवर्क का, अपवर्क पे लाने की कोशिश करें, बड़ा सिंपल है, सिक्योर है। हाँ, क्रिप्टो पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो का हर किसी को पता नहीं है। असल में मैंने जो नोटिस किया है ना, क्रिप्टो वाली जो ऐप्स हैं, वो तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और ईज़ी नहीं है, हर बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर ये तो बायनेंस वगैरह पे जो पेमेंट आपने रिसीव करनी है या जो कोइनबेस वगैरह है, इस पे आपने पेमेंट रिसीव करनी है, मैं इस पे कोई एक आधा लेक्चर वैसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दूँगा, ताकि उनको देख के आप अकाउंट बना के, तो जो बंदा क्लाइंट आपको क्रिप्टो के थ्रू पे करना चाहता है, अब क्रिप्टो पे फ़ायदा ये भी होता है ना कि अगर वो करेंसी आपकी ज़रा ग्रो कर रही हो, तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं। यूएसडीटी की ऑप्शन होती है डेफ़िनिटली। मुझे कुछ अर्सा पहले, कुछ 6 माह पहले मुझे एक क्लाइंट ने पे किया था बिटकॉइन्स के अंदर। तो जितना उसने पे किया था बिटकॉइन्स में, इस वक़्त वो मैं चूँकि मैं उसको विथड्रॉ ही नहीं किया, मैं पैसे पड़े रहे हैं वहीं पे। इस वक़्त वो 1.5 गुना हो चुके हैं। तो वो उसकी जो पीकेआर के अंदर उसकी जो वैल्यू है यही डॉलर्स के अंदर, वो 1.5 गुना हो चुकी है। तो क्या हुआ? वो रिमांड था। तो असल में मैंने ना असल में क्यों पड़े रहे हैं? क्योंकि मैंने उसने कहा जी कि बायनांस मैंने यूज़ किया हुआ उसको। उसने कहा जी कोइनबेस इंस्टॉल करें, उस पे मैं करूँगा आपको। अब कोइनबेस को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, टाइम नहीं मिलता। तो मुझे अब मैंने फिलहाल देखा नहीं उस पे विथड्रॉ कैसे करने हैं, मैंने चेक ही नहीं किया उसके ऊपर। और चेक ना करने की वजह से मैंने वो पैसे बस पड़े हैं और बड़े-बड़े पैसे बढ़ गए हैं। मेरा बहरहाल जी, पेमेंट मेथड पे लेक्चर हो गया। एसईओ में क्या सिखाया जाएगा, वो इंशाल्लाह मंडे को आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगे सर। फिजिकल नहीं हो सकेंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फिजिकली मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है जीबीओपी का, तो जीबीओपी फिजिकल होता है, ऐसी की क्लास ऑनलाइन हुआ करेगी इंशाल्लाह। वेंडर साइड की प्राइस ज़्यादा है, क्लाइंट कम पैसे कोट करता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। ऐसा होता है, लेकिन अच्छे क्लाइंट से मिल जाते हैं आपको, जो कुछ ज़्यादा पे करते हैं। सेम अकाउंट दोबारा ओपन हो जाता है, जी हो जाता है। कौन सा सेम अकाउंट, ज़रा मुझे नाम बता दें उसका।
$1 दिया है अकाउंट ओपन करने का, और अगर क्लोज करता हूं तो रिटर्न नहीं होगा। $1 ऑन पेपाल इज इट ओके फ्रॉम सऊदी अरेबिया? फीस तो कोई भी नहीं होती है जी, सऊदीया के लिए पेपल ठीक है। बंद उसने होना है, बंद उसने होना ही होना है। टाइमिंग आपको अनाउंस कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 6 से 8 या 5 से 7 होगी, मतलब 1 घंटे की क्लास होगी, किसी भी टाइम पे हो सकती है इसी ड्यूरेशन। अच्छा जी, बाकी जो क्वेश्चन है आपके जी, टाइमिंग आपको अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं अभी आज ही अनाउंस कर देते हैं इंशाल्लाह, अभी कोशिश करके। एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर डॉलर और रुपए में डिजिटल अकाउंट रजिस्टर कर सकेंगे? अच्छा जी, इन्होंने खबर शेयर की है, रुकन नैन साहब हैं, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। फाइवर ऐप को अनअवेलेबल करने का तरीका बता दें स्क्रीन पे। मेरा ख्याल है कि मैंने उसको वहाँ तो नहीं देखा डेस्कटॉप के ऊपर, लेकिन ये मोबाइल के ऊपर एक तरीका है, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा वैसे इसका लेके ना ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आएगा कहाँ पे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने ऐप इंस्टॉल करनी है ना, तो ऐप के ऊपर एक आता है ऑनलाइन स्टेटस, उसको आपने ऑन कर लेना है। ऑनलाइन स्टेटस को आपने ऑन लाजमी कर लेना, ताकि आप जब भी ऐप खोलें तो आपका स्टेटस ऑनलाइन रहे उसके ऊपर। फाइवर की, फाइवर की ऐप की बात हो रही है। अकाउंट और प्रेफरेंसेस, जब उसे देखना पड़ेगा इसका, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, देखना, मैं सेंड कर दूंगा। एसईओ कोर्स खत्म हो गया है, एसईओ कोर्स अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसमें मेरे लेक्चर नहीं होंगे, शायद एक आधा लेक्चर हो। अभी एक्चुअली मेरी क्लास होती है जीबीओपी की, मसला सिर्फ ये है कि जिस टाइम पे वो लेक्चर हो रहे होंगे उस टाइम मेरी जीबीओ की क्लास हो रही होगी। अगर उसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंस हुआ टाइम का तो फिर शायद एक आधा लेक्चर हो जाए, वरना वरना मुश्किल है। हाँ, आज के बाद मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ है। इंटेंसिव में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इंटेंसिव में आपसे मुलाकात होगी, उसके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। और मैंने बता दिया कि और डेट भी शेयर कर देंगे, लेकिन जब आपकी एसईओ की क्लास खत्म होगी ना, उसके फौरन बाद जो मंडे आएगा, उस मंडे को आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। असल में मजबूरी है जी, इसमें इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इंटर्नशिप के लिए मजबूरी सिर्फ यही है कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। डेफिनेटली हो सकती है मजबूरी है आपकी, लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा सा मैनेज किया है। असल में हमारा मसला सिर्फ ये है कि जिस टाइम पे क्लास होती है उस टाइम पे नहीं बुला सकते आपको, या तो इंटर्नशिप होगी या क्लास होगी अगर शाम को बुलाते हैं, क्योंकि हॉल सिर्फ यही है। बिल्डिंग एक सर्च कर रहे हैं, अगर आप में से किसी इलाके से हैं तो मेरे को बता दें हमें, तो बिल्डिंग अगर मिलती है, हॉल शॉल कोई मिलता है हमें, उसको हम लाजमी रेंट पे लेके तो ये शुरू कर देंगे। मतलब उसमें फिर ये है कि शाम की भी करवा सकते हैं इंटर्नशिप, उसमें इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ स्पेस का इशू है, क्योंकि शाम को यहाँ क्लासेस होनी होती हैं। इंटर्नशिप वाले अगर बैठ जाएंगे तो क्लासेस कहाँ करवाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। अभी 3 वीक्स है, आप कोशिश करें कि अगर आपने उसको बंदा हेल्प कर सकता है हमारी, हम तो डीलर काफ़ी डीलर्स को बोला हुआ, इसी इलाके में करीब तरीन हो ना, ताकि ज़रा आमदरफ्त ईजी हो, आना जाना ईजी हो। यहाँ पे हम क्लास भी करवा रहे हैं, इंटर्नशिप को भी देख सकें साथ साथ, तो नज़दीक नज़दीक तरीन होगी, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर होगी तो ज़्यादा बेहतर है। आप प्लॉटिंग डीलर है? अच्छा जगह है, जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ मेरे ख्याल में, और टाइम भी आपका वैसे काफ़ी हो गया, मुझे कहीं जाना भी है एक इम्पोर्टेंट काम के लिए।